आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय श्रमिक मुनि जी, शाश्वत मुनि जी, धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं, स्नेहशीला बहनों, हम सभी पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आराधना में त्याग वैराग्य वितरागता की ओर बढ़ते हुए आज का पावन दिवस महापर्व संवत्सरी का अर्थ है संवत्सर यानी वर्ष में एक दिन ऐसा है जिस दिन हम विशेष रूप से पूरे वर्ष का अवलोकन करते हैं, लेखा जोखा करते हैं, निरीक्षण करते हैं और जहां जहां पर भी विभाव दशा में जाकर बंधन हुए हैं उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करते हैं। अभी हमने अरिहंत प्रभु की कृपा से आचार्य भगवान के सानिध्य में वितराग सदिका निषादी के मुखारविंद से जो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित का स्वरूप लिया, उसी प्रकार हमने अनंत जन्मों में जो बंधन बांधे हैं उन सब का आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करते हैं। और जो अंत्यकृत दशांक सूत्र जो हम वांचन कर रहे हैं उसमें किस प्रकार उन भव्य आत्माओं ने उसी भव में सिद्धशिला पहुंचे और कैसे त्याग वैराग्य वितरागता में आगे बढ़े, अपने जिस देह के प्रति हम आसक्त हैं उस देह का कैसे मोह तोड़ा। पहले मिथ्यात्व तोड़ा तो संयम में आए और संयम लेने के बाद फिर देह का मोह तोड़ करके गाति कर्मों को क्षय करके अंतिम श्वासोश्वास में केवल ज्ञान, केवल दर्शन भी पा लिया और निर्वाण को भी प्राप्त हो गए। ऐसी दिव्य आत्माओं का हम जीवन चरित्र सुन रहे हैं जिससे हमारे भीतर में भी वह त्याग व वैराग्य की भावना जागृत हो और मोह कर्म को क्षय करने का पुरुषार्थ हम वितरागता की साधना से करें। अष्टम वर्ग के अंतर्गत प्रथम अध्ययन में काली देवी का वर्णन चल रहा है। पेज क्रमांक 220 के ऊपर मूलार्थ में अंतर्गत वर्ग का अर्थ सुनने के अनंतर आर्य जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी से निवेदन करने लगे कि हे भगवान, यावत मोक्ष संप्राप्त भगवान महावीर स्वामी ने अष्टम वर्ग अंतर्गत सूत्र के 7वें वर्ग का अर्थ प्रतिपादन किया है, तो भगवान यावत मोक्ष संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्गत सूत्र के 8वें वर्ग का क्या अर्थ बताया है। हे जम्बू, इस प्रकार यावत मोक्ष संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी के अष्टम अंग अंतर्गत सूत्र के अष्टम वर्ग के 10 अध्ययन बताए। उनके नाम इस प्रकार है: काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, पितृसेन कृष्णा और महासेन कृष्णा। अपने प्रश्न का उत्तर पाकर आर्य जम्बू स्वामी श्री सुधर्मा स्वामी से पुनः निवेदन करने लगे, हे भगवान, यदि 8वें वर्ग के 10 अध्ययन कहे गए तो भगवान यावत मोक्ष संप्राप्त भगवान महावीर ने प्रथम अध्ययन का क्या प्रतिपादन किया है। आर्य जम्बू अनकार का यह प्रश्न सुनकर आर्य सुधर्मा स्वामी कहने लगे, हे जम्बू, उस काल का उस समय में चंपा नाम की नगरी थी। नगरी के बाहर पूर्णपद नामक उद्यान था। वहां चंपा नगरी में कौणिक राजा राज्य किया करता था। राजा के राज्य वैभव का वर्णन औपातिक सूत्र में वर्णित राज्य वैभव के समान समझना चाहिए। चंपा नगरी के क्षणिक राजा की रानी तथा महाराजा कौणिक की लघु माता काली देवी थी। रानी की गुण संपदा औपातिक सूत्र में वर्णित नारी गुण संपदा के समान जाननी चाहिए। काली देवी नंदा देवी की तरह ही भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित हुई। सामायिक आदि 11 अंगों का उसने अध्ययन किया। अनेकों व्रत, बेले तेले यावत तप संयम से अपनी आत्मा को भावित करती हुई विहरण करने लगी। एक दिन काली आर्या महासती आर्या चंदना के पास आई और उसने निवेदन करने लगी
आर्य यदि आप आज्ञा दें तो मैं रत्नावली तप करना चाहती हूँ। यहाँ पर बाकी का सारा इतिहास पहले आप चंपा नगरी कैसी थी उसके बारे में जान चुके हैं। कौनिक राजा कौन था वो भी जाने। रानियों ने कैसे दीक्षा ली। अब दीक्षा लेने के बाद उसके मन में उत्कृष्ट तप करने की भावना जागृत हुई और अपनी गुरनी चंदन बालाजी से आज्ञा लेती है और विनती करती है कि मैं रत्नावली तप करना चाहती हूँ। आर्यकाली की यह बात सुनकर महासती चंदना कहने लगी, भद्रे, जैसे तुम्हारी आत्मा को शांति हो, परंतु ऐसे शुभ कार्य में प्रमाद नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार महासती आर्या ने चंदना से आज्ञा प्राप्त हो जाने पर आर्या काली ने रत्नावली तप की आराधना आरंभ कर दी। रत्नावली तप का स्वरूप इस प्रकार है। नंदा रानी के वर्णन को राजगीर नगरी के राजा श्रेणी का उल्लेख चंपा नगरी तथा कौणिक राजा का इससे पता चलता है कि काली आदि का वर्णन राजा श्रेणी के देहावसान के पश्चात पितृ शोकग्रस्त राजा कौणिक ने राजगृह को छोड़कर चंपा नगरी को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद का है काली आदि 10 रानियों को वैराग्य उत्पन्न करने के पीछे एक घटना है। उनको वैराग्य कैसे पैदा हुआ, क्या घटना घटी जिससे उनको वैराग्य घटा। तो कहते हैं कि मगधेश्वर राजा श्रेणिक ने हल और विहल कुमार को, चेलना के लघुपुत्र हल और विहल कुमार को देवनामी हार और सिंचानक हाथी उपहार के रूप में दे दिए थे। वे कुमार अपने अंतपुर के साथ इन दोनों वस्तुओं का उपभोग करते हुए आनंद से रह रहे थे। चंपा के निवासी उनके सुखी जीवन का हार हाथी का उपभोग की प्रशंसा करते रहते थे। हल विहल कुमार वास्तव में राज्य लक्ष्मी का सुख भोग रहे हैं। राजा कौणिक तो सिर्फ राज्य का भार ढोता है। अब देखिए, कई बार जनता की इस तरह की टिक्का टिप्पणियां भी कितना बड़ा अनर्थ कर जाती है। हम 4 लोग मिलकर के किसी बात को व्यर्थ की चर्चाएं करते हैं और पुद्गलों की चर्चा करके अपने तो कर्म बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, लेकिन समाज में भी कितनी बड़ी घटनाएं घटित कर देते हैं। जब भी कहाँ 4 चौकड़ी मिलकर के चर्चा करती हो, वहां पे जुड़ना है कि वहां से हटना है? क्यों रस तो बहुत आते हैं वहां पे। क्या कह रहे हैं सुने तो सही, क्या विषय हुआ, क्या घटना घटी, किसके यहाँ क्या हुआ, किसके यहाँ हुआ। हमारे को कान लगा के सुनने की आदत पड़ गई है और इसमें हम अपना भी नुकसान करते हैं और अनुमोदना करके इतने बड़े अनर्थ के भागीदार बन जाते हैं। चंपा नगरी के लोगों ने, किसी एक ने शुरू की होगी, 1 से 4 तक पहुंची, 4 से 40 तक पहुंची और चर्चा घूमते घूमते पद्मावती रानी के कान में पड़ी और पद्मावती रानी के मन में आया कि वास्तव में राज सुख तो वे हलवियल कुमार भोग रहे हैं और हमारा राजा तो खाली ऐसे राज्य का भार वहन कर रहा है। ये बातें जब उनके कान में पड़ी तो उसने राजा कौणिक को उकसाया। कौणिक माना नहीं। कौणिक ने कहा, जब पिता ने दे दिया तो विषय खत्म, मैं दी हुई वस्तु वापस मांगता नहीं। लेकिन कहते ना 3 प्रकार की हटें होती है, वो हट के आगे फिर कई बार, इसलिए कभी हट नहीं करना जीवन में। स्त्री हट, बाल हट और राज हट, ये तीनों ही हट जब आ जाती है तो फिर अहंकार बीच में आ जाता है और अहंकार जब बीच में आ जाता है तो अनर्थ खड़े हो जाते हैं। साधक हो, कभी किसी भी विषय पे हट मत करो। आपने अपनी बात रख दी, मानी गई तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। आवश्यक नहीं होगी, समय होगा, आवश्यक होगा तो हो जाएगी, नहीं तो राम राम। अब स्त्री हट के आगे राजा को ही झुकना पड़ा और राजा ने राजाज्ञा दे दी कि हलविहल कुमार को कि ये हाथी और हमारे को वापस लौटा दो। उन्होंने कंडीशन रखी, लौटा सकते हैं लेकिन बदले में हमें कुछ हिस्सा राज्य का देना। अब वहां पर वापस राजहट बीच में आ गई, तो ऑर्डर दे दिया तो आना चाहिए और बदले में कुछ नहीं मिलेगा। और इस बात की भनक जब उनको पड़ गई, ये राजा कुछ देने वाला नहीं है और हट से बल से हमसे ले लेगा, तो वो रातों रात वहां से खिसक गए और अपने नाना चेटक की शरण में चले गए। चेटक उस समय का बहुत प्रतिष्ठित राजा था, न्यायप्रिय राजा था।
और जब ये बात कोणिक को पता चली कि यहाँ से चुपका भाग करके चले गए हैं, तो चेटक राजा को समाचार दिया कि इन दोनों को और हाथी और सबको हमारे पास वापस। राजा ने कंडीशन रख दी, अगर तुमको ये चाहिए तो दे सकते हैं, बदले में आधा राज्य इन दोनों को देना पड़ेगा। वो न्यायप्रिय था। अब कोणिक ने वो बात मानी नहीं। जब मानी नहीं तो फिर राजाओं के पास क्या होता है? युद्ध होता है। एक भाई कल कुछ दिन पहले यहाँ पे बात कर रहा था भाई भगवान के पास कि लोग कोर्ट कचहरियों में क्यों जाते हैं। दो तरीके हैं। अहिंसक तरीका है कोर्ट कचहरी में जाओ, और हिंसक तरीका है कि 5-50 लोग लेकर के जाओ, हल्ला बोल लो और उठा के अपनी चीज लेके आ जाओ, कब्जा कर लो किसी भी चीज पे। तो राजा लोग होते थे तो क्या करते थे? हल्ला बोल देते थे। उनके पास सेना का बल है, सैन्य बल है। अब दो राजाओं का अहंकार टकरा गया। अब तीनों हट काम है स्त्री हट से शुरू हुआ, है ना। इधर राजा की हट, राजा ने ऑर्डर दिया, राजा की आज्ञा नहीं मानी, तो उधर भी एक सामने दूसरा राजा की शरण में चला गया। अब वो हाथी और वो बातें तो हो गई गौण। अब दो राजाओं का अहंकार टकरा रहा है। कोणिक राजा चेटक राजा के ऊपर युद्ध की भेरी बजा देता है और दोनों का भयानक युद्ध होता है। न वो राज्य देता है, न वो हाथी देते हैं। वो एक न्याय के लिए लड़ रहा है, एक अपनी वस्तु कोई दूसरा राजा की शरण में चलेगी तो उसको छुड़ाने के लिए कर रहा है। ये सारी घटनाएं तो निमित्त है। मेन कारण क्या है? ये कहानी क्यों सुनाई जा रही है आपको? रानियों को वैराग्य हो। अब इतना भयंकर युद्ध हुआ कि उस भयंकर युद्ध में उन रानियों के 10 बेटे भी उधर लड़ने के लिए गए थे। तो इधर उसने भगवान से प्रश्न पूछा कि प्रभु, जो मेरे बेटे युद्ध में गए हैं, क्या मैं उनको वापस मुख देख पाऊंगी? तो भगवान फरमाते हैं, वे तो सब युद्ध में काम आ गए, वे तो सब। अब ये घटना सुनते ही 10 रानियों को क्या हो गया? वैराग्य हो गया कि इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ और बेटे चले गए तो हम इस संसार में रह के क्या करना है। और उस निमित्त से उनको वैराग्य हो गया। और वैराग्य भी कितना उत्कृष्ट वैराग्य कि उसी भाव में उन्होंने क्या किया? अपना कार्य सिद्ध कर लिया। इस कहानी से हमको सीखना है कि कई बार व्यर्थ की चर्चाएं कितना बड़ा तांडव, अपना कर्म तो मानती है, लेकिन एक सामुदायिक इतना बड़ा कर्म बंधन का निमित्त बन जाती है। इसलिए शुरुआत हमेशा छोटी बात से होती है और छोटी बात बनती बनती कितनी बड़ी बात बन जाती है। इसलिए पूरा विवेक, जागरूकता, होश रखना है कि इससे हम बच सकें। अब रत्नावली तप के बारे में बता रहे कि रत्नावली एक आभूषण विशेष होता है। उसकी रचना के समान जिस तप का आराधन किया जाए उसकी रत्नावली तप कहते हैं। ये रत्नावली भूषण दोनों ओर से आरंभ से सूक्ष्म और फिर स्थूल, फिर उससे अधिक स्थूल, फिर मध्य में विशेष स्थूल मणियों से युक्त होता है। वैसे ही जो तप रत्नावली की तरह आरंभ में स्वल्प, फिर अधिक, फिर विशेष अधिक होता चला जाता है, उस तप को रत्नावली कहते हैं। जिस प्रकार रत्नावली भूषण में शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार रत्नावली तप आत्मा को विभूषित करता है। बहनों को आभूषण पहनने का शौक होता है ना। जिनको आभूषण पहनना है तो सोने चांदी हीरे पन्नों से रत्नों से जड़ित पहनते हैं। तो जिनको अध्यात्म के तप में आगे बढ़ना होता है वो इस प्रकार के तप के आभूषण पहनती है। रत्नावली तप में 5 वर्ष 2 महीने 28 दिन लगते हैं। ये 4 बार में समाप्त होता है। एक परिपाटी में 1 वर्ष 3 मास 22 दिन लगते हैं। इस रत्नावली तप की आराधना काली देवी ने की थी। आर्य काली देवी ने जिस ढंग से तप की आराधना किया है उसकी रूपरेखा इस प्रकार है। 1 उपवास किया,
शुरुआत सीधा मांस खमन नहीं करते हैं, तप करने का तरीका है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, सीधा उसने किया मैं भी मांस खमन कर लूँ। तप को कैसे शरीर को साधना है यहाँ से सीखिए। एक उपवास किया, इसके पारने में मनोवांछित यानी सामान्य रूप से दूध घृत आदि के सब रसों का सेवन किया, यानी विगय युक्त पारना किया। इस प्रकार एक बेला किया, उपवास के पारने, फिर बेला किया, थोड़ा शरीर तैयार हो गया, बेले की तपस्या की। बेले के फिर एक तेला किया, बेले का पारना करके फिर एक तेला किया, फिर एक तेले का पारना करके फिर 8 बेले किए, बेले के पारने बेले, ऐसे 8 बेले किए, और एक उपवास किया, फिर 2 उपवास किए, फिर 3 उपवास किए, फिर 4 उपवास किए, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 उपवास तक, यानी एक से उपवास करके पारना, बेला उपवास करके पारना, तेले उपवास करने को, ऐसे 16 का पारना करके 14 से पारना को 15, 15 के पारना 16 उपवास किए। इन सब पारना में यथेच सब रसों का सेवन किया, जैसे सामान्य रूप से पारना करते हैं उसी प्रकार से वो पारना की। फिर 34 बेले किए, हार के बीच में जैसे ऐसा आपका गुच्छा जो होता है उस तरह में वहां पे 34 बेले की धारा दी, यानी एक से बढ़ते 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 16 तक गए, 16 के बाद में 34 बेले किए, फिर वापस अब रिवर्स जाना है। एक से 16 गए थे, तब 16 से 1 तक आना है, तो फिर वापस ने 16 उपवास किए, फिर 15 किए, 16 का पारना किया, फिर 15 किए, 15 का पारना किया, फिर 14, 14 के पारना 13, 12, 11 ऐसे करते हुए उपवास तक पहुंचती हैं। तदनंतर फिर 8 बेले किए और फिर एक तेला किया, फिर एक बेला किया, अंत में एक उपवास किया। इसके पारने में पहले की भांति यथेष्ट दूध तेल आदि रसों का सेवन किया, यानी रस युक्त जैसा आहार सामान्य रूप से चलता है वो आहार करके ये एक परिपाटी इन्होंने पूरी की। ऊपर की पंक्तियों में जिस प्रकार तपस्या की रूपरेखा का परिचय कराया गया है, यही रत्नावली तप की पहली लड़ी है। सूत्र के अनुसार इसकी आराधना 1 वर्ष 3 मास और 22 दिनों में संपन्न होती है। एक लड़ी, ऐसी 4 लड़ियां होती। महासती काली जी ने रत्नावली तप की प्रथम परिपाटी संपन्न करने के अंतर इस तप की दूसरी परिपाटी आरंभ की। इसमें सबसे पहले उपवास किया, पारना किया, फिर बेला किया, पारना किया, तेला किया, फिर 8 बेले किए, फिर पारना करके उपवास किया, फिर तेला किया। इसी प्रकार 16 उपवास, एक से बढ़ के 16 तक गए, फिर 34 बेले किए, फिर 16 से बढ़ के 15, 14, 13, 12, 11 ऐसे करते हुए उपवास तक आए, फिर पारना करके 8 बेले किए, फिर पारना करके फिर तेला, फिर बेला, फिर एक उपवास किया। सभी पारणों में दूध आदि पदार्थों का प्रयोग छोड़ दिया। पहला जो था वो सामान्य रूप से था, अब दूसरे में क्या विशेषता थी, अब विगय को छोड़ दिया। पहले में विगय युक्त घी, तेल, दूध, दही आदि जो विगय हैं वो लेती थी। दूसरी लड़ी में विगय को छोड़ दिया। अब विगय को क्यों छोड़ दिया, प्रयोजन क्या है? विगय यानी शरीर को विकृति देते, शरीर को पोषण देते हैं, शरीर को शक्ति देते हैं, और यहाँ शरीर को मोह को तोड़ने के लिए तप किया जा रहा है या शरीर के मोह को पोषण करने के लिए किया जा रहा है? तो अब लक्ष्य क्या है तप करने का, पहले ये समझना है। इसने तप किया है, मुझे भी करना है, मेरे को जिंदगी में एक मास खमन करना है, मैंने करना है तो हो जाएगा हट से, लेकिन तप करने का लक्ष्य क्या है, किस लिए वो तप की ओर आगे बढ़ रही है? पहली बार तप में किया, एक लड़ी में अपने शरीर को तैयार कर लिया। अब आगे से शरीर को कृश करते जाना है। मोह करने का मतलब क्या है कि शरीर की चिंता करके, शरीर का चिंतन करके शरीर का पोषण करते जाना, शरीर की साता का ध्यान रखना, शरीर को अनुकूलता मिले, ये सब चीजों को ख्याल करना, ये है मोह का पोषण। अब देखो, आप 24 घंटे मोह का पोषण कर रहे हो या मोह को क्षीण कर रहे हो? जिस समय आपको शरीर के पोषण का, शरीर की साता का, अनुकूलता का चिंतन और चिंता हो रही है और उसका पूर्ति कर रहे हो, उस समय आप किसका पूर्ति कर रहे हो, किसका पोषण कर रहे हो?
चाहे भले तप भी कर रहे हो, पारना भी कर रहे हो, और चिंता वो है, पुद्गल का चिंतन है और पुद्गल के पोषण का ध्यान है, तो कौन सा ध्यान चल रहा है? लेकिन तप करते हुए, पालना करते हुए ध्यान जीव का है और पुद्गल को, मोह को तोड़ने का ध्यान है। इसके ऊपर कर्म निकल रहे हैं, वो नहीं निकल रहे तो मैं उदीर्णा कर रही हूं। तब क्यों करते हैं कि दबे हुए कर्म जो आने वाले समय में पता नहीं कब निकल के आने वाले थे, उन कर्मों को मैं क्या करूं, आमंत्रित करूं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि एक एक कर्म को बुला करके मैं कतार, जब तक सहज रूप में निकलेगी उतने जन्मों तक मैं उसका इंतजार करूं। आज सुबह देखा ना, भगवान ने फरमाया, कल्पना करके देखो कि अनंत जन्मों के और इस जीवन में मिथ्यात्व के अंतर्गत कब कब और कितने कर्म बांधे हैं, वो कर्म का ढेर कितना पड़ा होगा, अनुमान लगा के देखिए, कल्पना करके देखिए। और उन सारे कर्मों को मुझे क्षय करना है, और कितने भवों में क्षय करने का इरादा है, संकल्प है, आपके हाथ में है। न कोई आपके लिए अरिहंत कर्म क्षय करेंगे, ना आचार्य भगवान क्षय करेंगे, ना कोई आपके माँ बाप करेंगे, ना कोई आपके पड़ोसी करेंगे, ना कोई आपका बेटा करेगा, ना कोई आपका चेला करेगा। काम आपको ही करना है और आपके संकल्प से ही होगा, और उसके लिए आपको ही अपने मोह को तोड़ना है। पहले मिथ्या तो तोड़ना है, फिर मोह को क्षय करना है। तो ये काली आदि, महाकाली आदि ने पहले मिथ्यात्व को तोड़ दिया, अब रह गया उनके पास मोह, और मोह को क्षय करने के लिए विशेष रूप से विशेष तप धारण किया। और पहले तप में तो उन्होंने अपने शरीर को तैयार किया, और जैसा घरों में सहज भिक्षा में जो भोजन मिलता था वो लिया, और आगे बढ़ते हुए मोह को क्षीण करते हुए दूसरी बार में विगय का त्याग कर दिया। तो आपको अगर मोह तोड़ना है तो अपने जीवन में विगय को क्या करना है, धीरे धीरे त्याग करते जाना है। और विगय सारे कौन से हैं, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट है सब विगय है। घी, तेल तो फिर भी एनिमल प्रोडक्ट में नहीं आता है ना, दूध, दही, मक्खन, है ना, ये सब जितने हैं विकार युक्त पैदा करने वाले हैं और शरीर का पोषण करने वाले हैं। अब जिनको शरीर को जीवित रखना है, शरीर को साता पहुंचानी है, उनको तो सब चाहिए, लेकिन जिसको शरीर का मोह तोड़ना है, कषाय को कृश करना है, दो चीजें साथ चलेगी। क्योंकि आगे इनकी तैयारी क्या, इन तप के बाद क्या करेंगे, ये इस तप के बाद क्या करेंगे, संलेखना लेंगे, 1 महीने की संलेखना लेंगे और ये सिद्धशिला चले जाएंगे। अब जिसको संलेखना की तैयारी करनी है उसको दोनों तरफ से काम करना पड़ता है। अंदर से तो आभ्यंतर तप से आत्मा को आत्मा में स्थित करके कषाय को कृश करना। क्या करना, आत्मा को आत्मा में स्थित करके कषाय को कृश करना, और बाहर से ये शरीर जो हष्ट पुष्ट और इसके मोह की, इसकी साता की जो चिंता और चिंतन है उसको छोड़ करके हो करके असाता को आमंत्रित करना। साता में निर्जरा ज्यादा होती है कि असाता में ज्यादा निर्जरा होती है? किस में होती है? और जब भी असाता आती हो हम सब मिलके प्रार्थना किसकी करते हैं, किसी और को हो रही तब भी उस पर करुणा करते हैं, और अपने को हो रही तब भी, और सारा ध्यान चलाता है कि ये कर्म कब जाए कब जाए। इसके लिए जितने उपाय हो सकते हैं हम करते हैं, दवाई वगैरह, मंत्र तंत्र, देवी देवता, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या, कहाँ माथा रगड़ते हैं, कहाँ कहाँ। उस समय सब सम्यक्त गायब हो जाती है। उस समय नहीं देखते संकित को दोष लग रहा है, उस समय क्या तो लगाते हैं, बस मुझे साता मिल जाए। और जितना हम साता का पोषण करते हैं उतना हम मोह का पोषण करते हैं, मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। मिथ्यात्व क्या है और मोह क्या है, बोलो, मिथ्यात्व क्या है और मोह क्या है? मिथ्यात्व है कि मैं देह हूं, और अपने आत्मा को तो भूल जाना और देह की चिंता में लग जाना, और अपनी देह के बारे में ही सोचना। सामने वाला कोई रिश्तेदार बीमार है, पड़ोसी बीमार, उसकी ही देह की ही चिंता करना,
और उसकी देह की चिंतन और चिंतन में ही समय गंवाना, अपनी आत्मा को भी भूलना और उसको भी आत्मा का याद नहीं कराना। और मेरा क्या है, ये देह पराई है कि अपनी है? किराएदार है, आयुष कर्म का किराया दिया और रहने के लिए आए हैं। लेकिन इस देह को मेरी मान लेना और इसके प्रति आसक्ति करना और इसकी साता की चिंता करना, इसकी कैसे साता मिले इसको लेकर के चिंतन करते रहना, यही तो पर चिंतन है। भगवान कहते खाली एक पर चिंतन का त्याग कर दो, तुम्हारे मोक्ष में देर नहीं लगेगी। सिर्फ पर चिंतन का त्याग कर दो। और पर चिंतन में सबसे ज्यादा चिंतन हम किसका करते हैं? शरीर का चिंतन करते हैं। तो चिंतन की दिशा बदलनी है। चिंतन जीव का करना है और जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करना है। जिनको संलेखना लेनी होती है वे लोग ऐसे तप की आराधना से एक तरफ से शरीर को कृश करते जाते हैं और अंदर से जीव को जीव में स्थित करके कषाय को क्षीण करते जाते हैं। और कषाय जब क्षीण हो जाते हैं, कषाय जब क्षय हो जाते हैं, और तो मोह क्षय हो जाता है। मोह क्षय हो जाना यानी स्वभाव में दो घड़ी स्थिर हो जाना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। नेगेटिव है क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, लोभ नहीं करना, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, वैमनस्य नहीं करना। ये नहीं 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 करना सब कितने सालों से अभ्यास कर रहे नहीं करने का। आज तक जितने भी प्रवचन सुने सब ने हमने यही सुना, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। हम समझते धर्म का मतलब नहीं करना ही है, फिर करना क्या? तो आपको यहाँ आत्म ध्यान में सिखा रहे हैं कि तुम जीव को जीव में स्थित करोगे, स्वभाव में स्थित ठहर जाओगे, तो तुम एक घड़ी और दो घड़ी ठहर जाओगे तो ये सब भाग जाएंगे। इनको भगाना नहीं पड़ेगा, फिर नहीं करने का चक्कर नहीं है, फिर तो स्थिरता बढ़ती चली जाए। प्रकाश और अंधकार, अंधकार को भगाओ, अंधकार को भगाओ, गरीबी को भगाओ, कितने सालों से उपदेश दिए जा रहे हो। और दूसरी तरफ लाइट को जला लो, फिर अंधकार को भगाना पड़ा क्या? गरीबी के हटाव की जगह पे आपने पॉजिटिवली पुरुषार्थ करके धन को कमा लिया तो गरीबी टिकी क्या? है ना? ऐसे ही हम स्वभाव को, जीव को जान लिया, जीव में स्थित होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्षण क्षण का पुरुषार्थ बढ़ाते बढ़ाते एक घड़ी और दो घड़ी पहुंच जाएंगे तो ये कषाय और राग द्वेष सब यानी कषाय कृश हो गए, जीव स्वस्थिति में आ गया। और यही तो इन्होंने पुरुषार्थ किया। और क्या किया? हम क्या कर रहे हैं? कॉपी करते हुए स्वस्थिरता की साधना तो करते नहीं और बाह्य तप को जबरदस्ती कर रहे हैं। कोरा बाह्य तप से मोक्ष होता तो भगवान ने कितनी बार बताया, कोरा बाह्य तप करो और स्वस्थिरता की साधना नहीं करो तो मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि एक ही पक्ष चल रहा है, अंदर से लाइट जल रही है और इधर से शरीर का मोह टूट रहा है। शरीर को मोह तोड़ने के लिए तप है। चौथा आलम्बन है तप। मोक्ष के चार भेद में पहला क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप है। सबसे पहले सम्यक दर्शन यानी सत्य का दर्शन, मिथ्यात्व जाए। दूसरे पे सम्यक ज्ञान, जड़ और जीव का भेद ज्ञान। तीसरे पे चारित्र, स्व को स्व में स्थित करो, स्वभाव में ठहर जाओ और ऐसा ठहर के फिर मोह को क्षीण करने के लिए तप करो। ये तीन पहले नहीं है और सीधा चौथा पकड़ लिया। पहले वाले मिथ्यात्व गया नहीं, भेद ज्ञान है नहीं, समता अंदर है नहीं, पर इसने किया मुझे भी करना है, कर लो भाई। तो कर तो लेते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाता है, अनुभव आ जाता है कि मैं 8 दिन भूखा रह सकता हूं, मैं 15 दिन भूखा रह सकता हूं। लेकिन मोक्ष के लिए वो तब नहीं हुआ, वो एक अनशन की प्रैक्टिस हुई। क्या हुई? अनशन की प्रैक्टिस हुई। उससे मोक्ष नहीं मिलेगा, उस तप का फल आपको पुण्य मिलेगा, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपको बदले में बहुत अच्छा सुविधा के साधन मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तब से राज तक मिलता है। क्या मिलता है? अज्ञान तप का फल देखो, तब से राज, राज से नरक। क्या कहा? तब से राज, अज्ञानी तप करके राजा बन गया और राजा करके खूब भोग भोगा, युद्ध किए बड़े बड़े,
लेकिन वहां पे त्याग नहीं किया, ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चरित्र नहीं है, तो परिणाम क्या होगा? राजेश्वरी नरकेश्वरी। दो चक्रवर्ती कहां गए? क्यों गए? क्यों गए? तप किया पिछले जीवन में, निदान किया, तप के बदले में राज ले लिया, और राज के समय में वापस सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं आया, त्याग नहीं आया, भोग में आसक्त हो गए, भोग में अट गए, सातवीं नरक के मेहमान बने। इसलिए तप खतरनाक भी है। कब? जब वो अकेला होगा, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के साथ होगा तो वो आपको क्या करेगा? मोक्ष ले जाएगा। अन्यथा तप आपको सुख देगा, साता के साधन देंगे, भोग के साधन देंगे, फिर भोग में ले जाएगा, फिर नीचे ले जाएगा। तो तप करते समय सजगता रखनी है, दर्शन ज्ञान चरित्र को साथ रखना है। कोरा तप काम नहीं आएगा। इन रानियों ने कोरा तप नहीं किया, रत्नावली तप के साथ सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पहले लिया, फिर तप किया। तो दूसरी परिपाटी में विजय का त्याग किया। दूसरी परिपाटी में आराधना के अंदर आर्य काली देवी ने रत्नावली तप की तीसरी परिपाटी की, और तीसरी परिपाटी में क्या किया? इस परिपाटी की तपस्या में घृत आदि का लेप का भी त्याग कर दिया। लेप आता ना, तो उसका समझना, सभी पारणों में घृत आदि का लेप का भी सर्वथा परित्याग कर दिया। चौथी परिपाटी में, यानी ये समझो, पहली परिपाटी में ऊपर से भिगाई लेते होंगे, दूसरे में ऊपर से भिगाई लेना छोड़ दिया, तीसरी में लेप का भी त्याग कर दिया, और चौथी में आयंबिल कर लिया। चौथी में क्या किया? देखिए, तीसरी परिपाटी में रत्नावली तप की तीसरी परिपाटी की आराधना के पश्चात आर्य चंद्र चौथी परिपाटी में आराधना की। इस परिपाटी में बाकी समय सब सेम है। आयंबिल तप किया। आयंबिल तप में क्या है? सर्व विगय का त्याग है। आयंबिल तप में सर्व प्रकार के विगय का त्याग है। शेष वर्णन एक जैसा है। इस प्रकार रत्नावली तप 4 परिपाटियों से संपूर्ण होता है। इनमें जो अंतर है केवल पारने में ग्रहित वस्तु का है। प्रथम परिपाटी में पारने में यथेष्ट दूध घी आदि सभी पदार्थों को सेवन किया। दूसरी परिपाटियों में पारने में दूध आदि विगयों का प्रयोग छोड़ दिया। तीसरी परिपाटी में व्रतों के पालने में घृत आदि विगयों का लेप का भी त्याग कर दिया। चौथी परिपाटी में व्रतों का पालना आयंबिल तप से किया हो गया। महासती काली चंद्रमा देवी ने 5 वर्ष 2 मास 28 देवी ने 2 मास 28 दिनों में जब रत्नावली तप का आराधना कर लिया, तब महासती आर्य चंदना जी के पास आई। उनको वंदा नमस्कार के अनंतर अनेकों व्रत बेले तेले चौथे पंचोले की तपस्या से अपनी आत्मा को भावित करती हुई जीवन व्यतीत करने लगी। विगई वज्र शब्द आया, इसमें विकृति से जिस भोजन में विकार उत्पन्न करने वाले घृत मिठाई आदि पदार्थों का सेवन न किया जाए उसे विकृति है। विगय को विकार पैदा करने का मतलब ये नहीं खाली आपको काम वासना के विकार पैदा हो रहे हैं। विकार का मतलब है आपका जो शरीर है वो सत्व में न टिक पाए। शरीर में जहां विकार यानी रोग आ जाए, विकार यानी शरीर में जहां रोग आ जाए उसको विकृति कहते हैं। विगय से विकृति बनी, शरीर में विकृति आएगी। इसलिए शरीर में आम आदमी को सात्विक जीवन जीने के लिए एक उम्र के बाद में आपको ज्यादा घी तेल दूध मिठाइयाँ आवश्यकता नहीं है। मूंगी की दाल और चपाती से काम चल सकता है। जिसको शरीर टिका के रखना है, जिसको हष्ट पुष्ट बनाना है, तो उसको सब चाहिए, है ना। या एक हरी सब्जी खा ली। कल परसों बात है, एक महाराज है मंदिर मार्ग की महाराज, जिनको कहते चकाचक महाराज के नाम से। तो उनका एक हमारा लोच वाला आया बता रहा था, बोले 92 साल की उम्र है लेकिन फिक्स है, दिन में 2 टाइम भोजन करेंगे, सुबह घिया की सब्जी और 2 फुलके, शाम को घिया की सब्जी और 2 फुलके, बाकी कुछ खाते नहीं। कितना ही कुछ आए जाए कुछ नहीं खाते, और 92 की उम्र में सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, कमर को टेका तक नहीं देते हैं, और आराम से अपना। और आप कितना कुछ आइटम खा रहे हो, कितना कुछ विगय खा रहे हो, फिर भी कमजोर के कमजोर, है ना। और अपनी आराधना साधना सुबह से लेकर शाम तक भी कर रहे हैं 92 की उम्र में भी। तो पुराने लोगों ने इन वेराइटियों के पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने खाली शरीर को टिकाए रखने के लिए सात्विक भोजन दिया। समय के साथ में जो कुछ परिवर्तन आ रहे हैं देखना है शरीर को, लेकिन अति भोजन, पहला तप अनशन है, उसके बाद उनोदरी है, पारने में उनोदरी, है ना।
बहुत, अब किसी का पारना बिगड़ गया तो कहते जिंदगी बिगड़ गई। अब पारना बिगड़ता कैसे, लंबी तपस्या तो कर लेते हैं और बाद में विवेक नहीं रखते हैं कैसे पारना करना, क्या तरीका है, कैसे, तो वो विधियां आज लुप्त हो गई। कभी आप राजस्थान में थे तो वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से कुछ पारने की विधि थी। अब वहाँ से चल के गुजरात में आ गए, गुजरात के एटमॉस्फेयर के बाद कुछ चेंज होता है, लेकिन हम वहाँ के उस चेंज को स्वीकार नहीं करते। यही यहाँ से साउथ में जाएगा तो साउथ में वहाँ के वातावरण के हिसाब से कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन वो भी वही वही सिस्टम आएगा। और यहाँ से अमेरिका जाएगा तब भी वही सिस्टम अपनाएगा। तो हमने स्थान बदल दिया, क्षेत्र बदल दिया, वातावरण बदल दिया, लेकिन उसके अनुसार वहाँ के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार उस वातावरण में उस आहार को चेंजेस भी थोड़े करने होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। और वही धारणा से वही भोजन करते हैं, वही गर्म चीज खाते हैं, वही वैसी करते हैं, तो शरीर में रोग पैदा हो जाता है। तो हमको यहाँ पे पारने में भी विवेक सीखना है। आज नेचुरोपैथी, आयुर्वेद सब यही सिखा रहे हैं कि आप कैसे सम्यक आहार करो जिससे आपको वात पित्त कफ कुपित न हो और बैलेंस रहे और आपके शरीर को टिकाए रखने में सहयोग दे। संलेखना का संकल्प अब उसके मन में आया। उसके अनंतर काली आर्य के उक्त उग्र तप में बहुत दुर्लभ हो गई थी नाड़ियां दिखाई दे कैसा शरीर हो गया था। देखो अब आपका शरीर और अपना उनका शरीर को चिंतन करो, फिर भी उनके मन में क्या भाव है। उग्र तप के बहुत दुर्बल हो गई, उनकी नाड़ियां दिखाई देने लगी, शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बन गया। जिस प्रकार कोयलों से भरी गाड़ी चलने पर शब्द करती है, ठीक उसी प्रकार उठते बैठते उसकी अस्थियां शब्द करने लगी। यह भस्म से आच्छादित ढकी हुई हवन की अग्नि के समान तप तेज की शोभा से अत्यंत सुंदर लग रही थी। एक बार अर्धरात्रि के समय उस काली देवी के आर्या में एक विचार आया। भगवती श्रीमणी स्कंदक मुनि की तरह उन्होंने चिंतन करने लगी कि मेरी शरीर की तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो गया है, तथापि अभी मेरे शरीर में उत्थान यानी खड़े होना, कर्म कार्य करना, बल शक्ति है, वीर्य सामर्थ्य है, पुरुषाकार उद्योग कर सकता हूँ, पराक्रम कार्य चेतना है, श्रद्धा है, आस्था है, धृति धैर्य है, संवेग वैराग्य मोक्ष प्राप्ति की कामना विद्यमान है। इसलिए मुझे उचित है कि अगले दिन सूर्योदय होते ही मैं आर्यचंद्र महासती की आज्ञा प्राप्त करके संलेखना एक अनुष्ठान विशेष जिसमें तप द्वारा क्रोध मान आदि कषायों का विनाश किया जाता है कि आराधना के साथ अन्न जल का परित्याग कर दूं और मृत्यु की आकांक्षा न करती हुई जीवन व्यतीत करूं। ऐसा विचार करने पर अनंतर प्रातः काल होने पर आर्य चंदना साध्वी के पास आती और वंदन व्यवहार का नमस्कार करती और पश्चात उनसे निवेदन करने लगी। देखो क्या ये साधना किया है और किस समय आपको संलेखना का संकल्प कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कोमे में पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा 3 घंटे बच गए रह गए हैं, अब जाने वाला है, आप संथारा कर लो। वो तो एक हमारी धारणा पूरी करने वाली बात हुई है। वास्तविक संथारा कैसा होता है, इन्होंने इतने साल पहले से तपस्या करके शरीर को तैयार कर दिया, अब शरीर एकदम क्षीण नजर आया, तब उन्होंने कहा कि इतनी चीजें मेरे पास है, कब उत्थान खड़ा रह सकता हूँ, कर्म कार्य कर सकता हूँ, बल है, वीर्य सामर्थ्य है, पुरुषकार उद्योग है, पराक्रम करने की क्षमता है, श्रद्धा बनी हुई है, धैर्य मेरे भीतर है, संवेग वैराग्य मेरे भीतर चल रहा है। और इस समय में मुझे अपने संलेखना में 2 बातें होती है। संलेखना एक अनुष्ठान विशेष है जिसमें तप द्वारा, अब सबसे कठिन तप कौन सा बताया भगवान ने? हम क्या समझते तप का मतलब खाली चारों आहार का ही त्याग कर देना। भगवान ने जो तप बताया, मन से पार जाने वाला, काया को जीते जी उत्सर्ग करने वाला ध्यान और कायस्व सबसे उत्कृष्ट तप है। अभी आपको कौन से तप में लगा रखा भगवान ने? ध्यान और कायस्व, ये सबसे कठिन तप दे रखा है। खाली अनशन पे टीका देते तो आप ध्यान कौशल तक जा नहीं पाते। ध्यान और कायस्व करते करते इधर काया को कृष करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार अनशन उनोदरी आदि बाह्य तप करो। अनशन उतना करो जिससे आपका ध्यान कौशक छूटे नहीं। उनोदरी भोजन उतना लो जिससे आपके शरीर में प्रमाद ना आए। भिक्षाचरी एक भिक्षु की तरह अपनी वृत्तियों को संक्षिप्त कर लो, चाहिए की बात हटा दो, सिर्फ शरीर को टिकाने के लिए भिक्षु की तरह जो मिला उसमें से विवेक पूर्वक थोड़ा सा अल्पाहार शरीर को दे दो और रस परित्याग विगय युक्त आहार को कम से कम लो जिससे आपके शरीर में विकृति ना आए। ऐसा नहीं कि दूध लेना है तो पूरा आधा किलो दूध पी लिए,
दूध लेना है तो कितना 50 ml लेना है कि 100 ml लेना है कि उसको 50-70 नहीं। दूध यानी क्या है, एक योद्धाओं का खाना है ना। उतनी ताकत करे, उतनी मेहनत करे तो दूध अपने आप में पचे, नहीं तो दूध नहीं पचता, विगय है वो। इसलिए तपस्वियों को दूध लेने की आज्ञा दी, सामान्य साधु को आज्ञा नहीं दी। चातुर्मास काल में अगर किसी साधु को विगय लेना है तो गुरु से आज्ञा ले। तपस्वी को आज्ञा दी है, जिसको बेले बेले पारने चल रहे, तेरे तेरे पारने पड़ रहे, उसको शरीर को टिकाने के लिए जोड़ी, वो भी प्रमाण है। कितना कितना घी कितना तेल, ऐसा नहीं कि बस नियम है सुबह गए और पात्र भर के दूध ले आए, सबने पी लिया, तो वो दूध पचेगा नहीं, आगे जाके रोग करेगा, शरीर में विकार पैदा करेगा और रोगी बन जाओगे हमेशा के लिए। साधना तो साइड में रह जाएगी, ध्यान का अवसर तो छूट जाएगा और इस शरीर को लेके घूमते रहोगे। यहाँ जाओ, इस डॉक्टर के पास जाओ, इस हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे जाओ, वो ये करो वो करो, और 1000 सलाहकार, 1000 दवाइयाँ, और फिर आत्मा आत्मा तो गौण हो गई, शरीर को ही लेके घूमते रहोगे। तो इसलिए पहले आहार पे कंट्रोल। फिर कहा काया क्लेश। अब इतना आहार, आपने रस परित्याग तक चले गए तो फिर क्या करो, काया को सुकुमाल मत बनाओ। आज नीचे बैठने वाले बहुत थोड़े लोग मिलते हैं, सबको क्या चाहिए, क्यों, काया को क्लेश नहीं दिया, काया को सुकुमाल बनाते हैं। पहले से उसको एक्सरसाइज करो, एक्टिव रखो, उसको रोज की कितनी 108 वंदना करो, तिकुतों के पाठ से 3 बार लगा करके। पंच परमेष्टि के कितने गुण हैं, उतनी वंदना करो, देखो फिर कोई रोग आता क्या। वो भी उठ बैठ के विधिवत, शॉर्टकट नहीं बैठे बैठे घुमा दिया। आप क्या, हम भी यही कर लेते हैं, शॉर्टकट कर लेते हैं। जितना शॉर्टकट करते हैं उतना ही शरीर में रोग होते। भगवान ने कहा काय क्लेश करो, भगवान को 108 वंदना करो ना, पंच परमेष्टि को उठ बैठ के विधिवत दिन में 3 बार करो। 3 बार खाते हो ना, 3 बार पचाओ, कोई काम नहीं है तो। और बाकी समय में विहार करते समय एवं इसको संभालो, ठीक करना। तो काया क्लेश का मतलब है काया को, पीछे कुछ रख दो, काया को क्लेश का मतलब उसको दुखी करना नहीं है, सुकुमाल नहीं रखना, उसको कस के रखो। आता ना, आया वयाई चाहे सोगमल्लम कामे कमाई कमेम दुखम छिंदाई दोषम विनेज रागम एवं सुही हो संपराय। सुखी होना है तो इस काया को सुकुमाल मत बनाओ, काया का उपयोग करो, काया को कस के रखो। विहार क्यों कराते हैं, साधु को भिक्षा के लिए क्यों बेचते हैं, लॉज क्यों कराते हैं, नंगे पैर क्यों चलाते हैं, सबके पीछे साइंस है। ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे ही आपको दे दिया। काया को कस के रखना है और प्रतिसलीनता, 5 इंद्रियों का गोपन करके, मन का गोपन करके मौन में रहो। केवल मुंह का मौन तो पुण्य देगा, मन का मौन आपको शुक्ल ध्यान देगा। अभी आपको किस में दिक्कत आ रही है, ध्यान में कठिनाई किसकी आ रही है, मुंह के मौन की नहीं है। मुंह के मौन को तो आपको 6 महीने का मौन दे दो, अभी पचकान कर लोगे और जबरदस्ती पाल भी लोगे, उससे क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा कि आपने मौन तब किया। लेकिन अंतर मौन, वो 5 इंद्रियों का गोपन करने से, छठा मन का मौन करने से होता है। ये 6 बाह्य तप अंतर शुद्धि के लिए आगे शुरू होती, जो आज सुबह भगवान ने कराई आलोचना। ऐसी 6 बाह्य तप और 6 आभ्यंतर तप, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, है ना, 10 प्रकार का प्रायश्चित इसमें आता है। तदुभय, विवेक, है ना, विनय, व्यावच, स्वाध्याय, ध्यान और कैसक, ये 12 प्रकार के तप। जब तप शब्द आए तो खाली उपवास बेला तेला मत समझ लेना। लोग आगे मेरे से तपस्या होती नहीं, ये तप करने के लिए किसी ने मना किया क्या, ये 12 के 12 तप आत्मा की साक्षी में करो ना। जरूरी नहीं कि आपको मांस खमन करोगे तभी आप तपस्वी कहलाओगे। पास वाले को पता ही नहीं चला ये कौन सा तप करा, ऐसा अंतर तप चला है। और वह हर उम्र में हर व्यक्ति अंतिम संथारे तक 12 के 12 तप स्वभाव में लेके कर सकता है। 12 के 12 तप जीव में रह के करने हैं। जीव में नहीं हो और बाकी तप कर रहे हो तो खाली क्रिया पूरी कर रहे हो, मन की संतुष्टि करो कि मेरा आज का 8 दिन का अनुष्ठान पूरा हो गया, मैंने 8 कर ली, मैंने 8 दिन आराधना कर ली। लेकिन जीव कहाँ था, मन के पीछे था कि आत्मा में था, वो देखो। तो एक अनुष्ठान विशेष में क्या करना है, तप। ये 12 तप का बात आए तो जीव में स्थित होकर के 12 तप करना, और फिर क्रोध मान आदि कषायों का विनाश किया जाता है।
विनाश कब होगा? जब जीव को जीव में स्थित करोगे तो प्रकाश हो जाएगा, स्वस्थिरता आ जाएगी। स्वस्थिरता आएगी तो फिर कषाय होंगे ही नहीं, और पुराने हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? क्षीण हो जाएंगे। शॉर्टकट मार्ग है, कहीं उलझने की जरूरत नहीं है, साइंस है। जीव का जीव में स्थित रहना, मन वचन काया के पीछे नहीं जाना। जाए तो वापस लाओ, जाए तो वापस लाओ, वापस लाओ, यही तप है। वो भूत वाली कहानी सुनाते ना, मन को साधने के लिए कितना बढ़िया तरीका बता दिया। उस कहानी को और ढंग से समझते हैं कि एक सेठ ने एक भूत को सिद्ध कर लिया मंत्र तंत्र कर करके, और भूत ने एक कंडीशन रख दी। यंत्र देव होते हैं भूत, यानी भाई मैं आ तो जाऊंगा लेकिन मेरे को 24 घंटे काम चाहिए, काम नहीं दिया तो मैं तेरे को खा जाऊंगा। क्या कहा? 24 घंटे मुझे काम चाहिए, नहीं तो मैं तेरे को खा जाऊंगा। तो ठीक है, सेठ ने देखा मेरा इतना लंबा चौड़ा कारोबार है, इतनी फैक्ट्रियां चल रही, किधर भी काम लगाता रहूंगा। उसको मालूम नहीं भूत की कार्य क्षमता कितनी है इंसान से आगे। उसने जितने काम दिए तो फटाफट करके आ जाए, फटाफट करके आ जाए, बोलो अगला काम, अगला काम। परेशान हो गया सेठ। अब वो महाराज के पास पहुंच गया, आचार्य महाराज जैसे के पास। अब क्या करूं महाराज, मैंने तो बहुत सिद्ध कर लिया और वो मेरे तो पीछे लग गया, अब काम नहीं दूंगा तो वो मुझे खा जाएगा। तो आचार्य श्री ने उसको सीधा कहा, भाई चलो एक खूंटी ठोक दो और ऊपर नीचे चढ़ने उतरने को बोलो, काम करता रहे। आपको दिया ना काम है, जब भी इधर उधर भटको तो कहां पे आ जाओ? आते जाते सांस को देखो। भूत भूतकाल, भूत में गए तो खा गया, यानी कर्म बंधन करा दिया, आज तो ध्यान में गए। तो वर्तमान में आओ, आते जाते सांस को देखो। भविष्य में गया तो फिर चिंताओं में लगा दिया, 8वें ध्यान में गया, फिर आओ वर्तमान में आओ, आते जाते सांस को देखो। और सांस को देखते देखते आपका मन जो भूत है, भूत कौन है? मन ही भूत है। आपने सिद्ध किया, इसके लिए बहुत कीमत चुकाई, मुफ्त में नहीं मिला आपको ये मन। बिना मन वाले होते तो हॉल में एंट्री नहीं मिलती। हाँ, वहां उधर बाहर असंगी में पड़े रहते। बहुत कीमत चुका करके, बहुत वर्षों के पुण्य से ये आपको मन मिला। और ये मन रूपी भूत जब भूत में जाता है तो 8वां ध्यान कराता है, भविष्य में जाता है तो 8वां ध्यान, वर्तमान में रह करके जीव को जीव में स्थित कर ले तो आपको मोक्ष दिलाता है। कितना मन मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष है। ये मन अगर भूत भविष्य में जाए तो बंधन का कारण, और ये मन वर्तमान में जीव को जीव में स्थित करके जीव में ठहर जाए, जीव जीव में ठहर जाए और मन वहां पे शांत शून्य रहे, तो यही मन हमको मोक्ष का कारण बनता है। तो अब इस भूत को संभालना, वो भूत तो था नहीं था पता नहीं, ये भूत हर एक के पास है, जो कभी भूत में ले जाता है, कभी भविष्य में ले जाता है, कभी कल्पनाओं में जाता है, कभी पर चिंतन में जाता है, कभी पुद्गल के चिंतन में जाता है, कभी जड़ से मोह करता है, कभी पर से मोह करता है, कभी पर का चिंतन करता है। इस भूत को साध लो, मोक्ष होने में देर नहीं लगेगी। और इसको मौन कर दो, इसका मौन करा दो। भाई अब चुप मौन होकर बैठ जा, उछल कूद करेगा तो सांस देखनी पड़ेगी तेरे को। अब वो कहेगा नहीं ऐसे शांति में ठीक हूँ, तो ये भी एक काम है, उसको ऊपर नीचे देखना पड़ेगा। देखो कितनी देर देख, सांस में लगाओ, 1 मिनट भी नहीं देखता, कहीं भागता है, फिर देखता, और ऐसे करते करते वो शांत हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो हमको तो यही चाहिए, और चाहिए क्या? तो शांत बैठ, हम जीव का काम करेंगे। फिर उछल के आया, फिर शांत बैठ। अब यही कसरत करनी है। अब उसको हमने साध लिया तो हमारा कार्य हो गया। कहते मन के साधे, मन के जीते जीते मन के हारे हार। मन के जीतने का मतलब क्या है? मन को शांत शून्य में बिठा दो और जीव में स्थित हो जाओ, कार्य सिद्ध हो जाएगा। और मन के पीछे लग करके भूत भविष्य की चिंता, चिंतन, पर चिंतन, इधर की बातें उधर की बातें, संसार की बातें, देश राजनीति ये वो सब भरते रहे तो हम अपने कर्म बंधन बढ़ा रहे और संसार फैला रहे। तो इस प्रकार उन्होंने संथारा की तैयारी की और इस प्रकार निवेदन किया। अपनी गुरुनी महासती आर्या चंदना से निवेदन करने की और आगे आज्ञा दे दी। मेरी इच्छा है कि मैं संलेखना की आराधना करूं, अन्न जल का परित्याग करके, मृत्यु की आकांक्षा न करते हुए। अब संथारा कैसे करना है? मरने की इच्छा नहीं करना,
अपने जीवन को व्यतीत करूं। आर्या करली देवी ने विनती प्रार्थना कर मां सती हरिचंदन ने कहा, भद्रे तुम्हें जैसी आत्मा को सुख हो वैसे करो, शुभ कार्य में प्रभाव नहीं करना। मां सती हरिचंदन की आज्ञा मिल जाने के अंतर आर्या चाली देवी ने सल्लेखना अंगीकार की, अन्न जल का परित्याग कर दिया और मृत्यु की आकांक्षा न करती हुई जीवन व्यतीत करने लगी। यानी संथारा लेने वाला मरने की इच्छा नहीं करता है। आत्महत्या और संथारे में क्या अंतर है? आत्महत्या वाला कहता है कितना जल्दी मर जाऊं, और ऐसा उपाय करता है कि जल्दी से जल्दी वो मर जाए, है ना। और संथारे वाला मरने की इच्छा नहीं करता, जीने की इच्छा नहीं करता, वो देखता है अब समय आगे को निकट आया है और मैं पहले जीव को जीव में स्थित करूं। अब शरीर को मैंने आहार पानी देने का कार्य बंद कर दिया, इसका राशन पानी बंद कर दिया, है ना, इसको देने का राशन पानी बंद कर दिया और अपने जीव में स्थित रह करके समाधि भाव में उत्तम समाहि वर्म उत्तमम दिंतु, उस उत्तम समाधि में लीन हो जाता हूँ। और समाधि में लीन रह करके उसमें जो 5 जो संलेखना के है ना, उनसे बचता है। न इलोका संस्भोगे, न परलोका संस्भोगे, न इश्लोक की इच्छा, न परलोक की इच्छा, है ना, न काम भोग की इच्छा, न जीने की इच्छा, न मरने की इच्छा। ये 5 जो अतिचार है, इनको टाल करके जीव अपने स्वभाव में स्थित रहता है। अपने प्रकार आर्य चंद्रमाला ने सामायिक आदि 11 अंग शास्त्रों का अध्ययन किया, 8 वर्ष तक संयम का पालन किया, 1 मास की सलेखना से अपने मोक्ष मार्ग को अनुकूल बनाया, अनशन के द्वारा 60 भोजनों का परित्याग करके ये उद्देश्य से साध्वी बनी थी, जिस उद्देश्य से अर्थात सिद्ध पद को अंतिम शास्त्रश्वास के साथ प्राप्त किया। अंतर्गत सूत्र के अष्टम वर्ग में प्रथम अध्ययन सुनाकर आर्य सुधर्म ने जम्बू अनकार को कहने लगे, हे जम्बू, यावत मोक्ष प्राप्त भगवान महावीर अंतर्गत सूर्य अष्टम वर्ग के प्रथम अध्ययन में प्रतिपादन किया। संलेखना शब्द के 2 अर्थ हैं, शरीर कषाय आदि का शोषण करना, अनशन व्रत से शरीर का त्याग या अनुष्ठान। ज्योत्सना का अर्थ है आराधना, जुष्ट का अर्थ है आराधित। आर्य कालीचंद ने रत्नावली देवी विशाल तप की आराधना करके नारी जगत के सामने एक आदर्श उपस्थित कर दिया। यदि किसी बहन को आभूषण धारण करने की लालसा हो तो उसे तप के आभूषण चाहिए, इससे श्रृंगार का श्रृंगार होगा और साथ में जीवन का उद्धार भी होगा। बहनों के लिए गिफ्ट है पोजीशन की। अंतर्गत सूत्र के 8वें वर्ग के प्रथम अध्ययन का अर्थ सुनने के बाद जम्बू अनकार आर्य सुधर्म स्वामी से निवेदन करने लगे कि भगवान मोक्ष संप्राप्त भगवान महावीर के अंतर्गत सूत्री अष्टम वर्ग के द्वितीय अध्ययन में जो अर्थ बताया है वह सुनाने की कृपा करें। आर्य जम्बू अनकार ने विनती सुनकर के आर्य सुधर्म से 8वें अंग में द्वितीय अध्ययन का अर्थ सुनाते हैं। हे जम्बू, उस काल उस समय चंपा नाम की नगरी थी, पूर्णबुद्ध नाम का एक उद्यान था। राजा श्रेणिक कौणिक राज्य करते थे। राजा श्रेणिक की धर्मपत्नी कौणिक राजा की लघु माता सुकाली नाम की देवी थी। जिस प्रकार काली देवी ने दीक्षित किया उसी प्रकार सुकाली देवी ने दीक्षित हुई की। सुकाली देवी ने श्रमण भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित होकर आचारांग आदि 11 अंग पढ़े, व्रत बेले तेले चोले आदि तपस्याओं के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करती हुई विचरण करने लगी। सुकाली देवी ने आर्य को नमस्कार करके उनसे निवेदन करने लगी, हे आर्य, यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मेरी इच्छा है कि मैं कनकावली तप करूं। उसने कौन सा किया? रत्नावली। अब यह कनकावली, रत्नावली तप की तरह ही किया। अंतर इतना है कि रत्नावली तप में 3 ठिकानों के 8 बेले होते हैं, परंतु कनकावली तप के तीनों ठिकानों में सुकाली देवी ने 8 तेले किए। कनकावली तप की 4 परिपाटियां होती है। प्रथम परिपाटी में 1 वर्ष 5 मास 12 दिन लगते हैं। शेष समस्त वर्ण रत्नावली तप के समान जानना चाहिए। आर्य सुकाली ने 9 वर्ष की दीक्षा का पालन किया। अंत में जन्म मरण को समाप्त करके वो भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। कनकावली तप सुवर्णमय मणिरूप आभरण विशेष का नाम कनकावली है। इसमें सुवर्णमय मणियों का हार बहुमूल्य होता है तथा आभूषण रूप होने से शरीर का शोभा का संवर्धक होता है। जैसे कनकावली तप आचरण में कठिनतर होता है, में विशुद्धि और निर्मलता का संपादन करता हुआ अंतःकरण को सुशोभित करने का महान सामर्थ्य रखता है। कनकावली तप और रत्नावली तप में इतना भेद है कि रत्नावली में जहाँ 8 बेले और 34 बेले किए, वहां कनकावली तप में 8 तेले और 34 तेले। बेले की जगह तेले की आराधना है, बाकी सारा क्रम इसी प्रकार के। आत्मशुद्धि का मुख्य साधन तप है। यद्यपि शास्त्र ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप इन चारों को मोक्ष का साधन बताया, व्यवहार पक्ष में तप को ही विशेष स्थान दिया गया है, इसलिए इसे चारित्र के अंतर्भूत न करते हुए इसका पृथक उल्लेख किया गया है। तृतीय अध्ययन। जिस प्रकार 8वें वर्ग में इस दूसरे अध्ययन की महासती सुकाली देवी ने जीवनचर्या का वर्णन किया, उसी प्रकार प्रस्तुत तृतीय अध्ययन में महाकाली देवी के त्याग, वैराग्य एवं संयम प्रदान जीवन
स्वयं प्रधान जीवन को समझ लेना चाहिए। दोनों में अंतर केवल तपस्या की आराधना का है। महासती सुकाली में कनकावली तप की आराधना की थी, परंतु महासती महाकाली ने शुल्लक निष्क्रीडित तप की आराधना की है। इस तप में सिंह की क्रीड़ा, सिंह का खेल की तरह चढ़ते और उतरते उपवासों की परिपाटी है। इस तप में शुल्लक छोटा और महालय के दो भेद हैं। महाकाली आर्य ने शुल्लक सिंह निष्क्रीडित तप संपन्न किया। लघु सिंह निष्क्रीडित तप भी कहते हैं। इसकी आराधना इस प्रकार है। सर्वप्रथम उपवास किया, पारणा करके बेला किया, फिर पारणा करके उपवास किया, फिर पारणा, फिर तेला किया। इसी प्रकार बेला, चोला, तेला यानी इसमें आगे पीछे, पहले एक बार तेला कर लिया, फिर वापस बेला किया, बेला करके फिर चोला किया, चोला करके फिर तेला किया, तेला करके फिर पंजोला किया, पंजोला करके फिर चोला किया, चोला करके फिर पाँच किया, पाँच करके फिर सात किया, सात करके फिर छः किया। एक बार आगे जाते, एक बार पीछे आते, एक बार आगे जाते, इस तरह से सात किए, फिर नौ किए, नौ किए, फिर आठ किए, आठ नौ, फिर नौ किए, सात किए, आठ किए, छः किए, सात किए, पाँच किए, छः किए, चोला किया, पंजोला किया, तेला किया, चोला किया, बेला किया, तेला किया, उपवास किया, बेला किया और उपवास किया। इन सभी उपवासों के पारण में महाकाली आर्य ने दूध, घी आदि सभी इष्ट पदार्थों को सेवन किया। यह लघु सिंह निष्क्रीडित तप की एक परिपाटी हुई। दूसरी, तीसरी और चौथी परिपाटी में इसी प्रकार कल्पना कर लेनी चाहिए। प्रथम परिपाटी में 6 महीने 7 दिन लगते हैं तथा चारों परिपाटियों में 2 वर्ष और 28 दिन लगते हैं। लघु सिंह निष्क्रीडित तप की आराधना करने के अनंतर महासती महाकाली ने फुटकर अन्य तपस्याएं की। सुकाली आर्य की मध्यरात्रि की भांति मध्यरात्रि में सल्लेखना की आराधना का संकल्प आज्ञा लेकर कार्यान्वित किया। अंत में अंतिम श्वास में मुक्ति धाम जा विराजी। आर्य महाकाली ने लघु सिंह निष्क्रिय तप की आराधना की थी। प्रस्तुत सूत्र में खुड्डाग निश्चय निष्क्रिय का अर्थ है जिस प्रकार गमन करता हुआ सिंह अपने अतिक्रांत मार्ग से पीछे मुड़कर फिर देखता है, फिर आगे बढ़ता है, इसी सिंहावलोकन भी कहते हैं। इसी प्रकार तप में अतिक्रमण किए हुए उपवास के दिनों को फिर से सेवन करके आगे बढ़ा। सिंह निष्क्रिय तप दो प्रकार के, एक लघु सिंह निष्क्रिय और दूसरा महानिष्क्रिय। प्रस्तुत अध्ययन में वर्णित आर्य महाकाली ने लघु सिंह निष्क्रिय तप की आराधना की। अगले अध्ययन में वर्णित कृष्णा आर्य ने महासिंह निष्क्रिय किया है। अष्टम वर्ग का चतुर्थ अध्ययन कृष्णा देवी। जिस प्रकार महाकाली देवी ने जीवन का वर्णन किया उसी प्रकार कृष्णा देवी के जीवन का वर्णन भी समझ लेना चाहिए। अंतर सिर्फ इतना है कि महाकाली ने लघु निष्क्रिय किया था और कृष्णा देवी ने महासिंह निष्क्रिय तप किया था। लघु सिंह तप में इतना भेद है कि लघु में एक उपवास से लेकर 9 तक आगे बढ़ते हैं, परंतु महासिंह निष्क्रिय ने एक उपवास से शुरू करके 16 व्रत तक, लघु में 9 तक और महानिष्क्रिय में 16 तक। महासिंह में 16 व्रतों तक किए जाते हैं। 16 में पीछे आना होता है, 16 के अनंतर 15 इस क्रम से नीचे उतरना होता है। महासिंह तप किया। एक मास परिपाटी की काल 1 वर्ष 6 मास 18 दिन है। चारों परिपाटियों का समय 6 वर्ष 2 मास 12 दिन है होते हैं। यही तप महासती कृष्णा जी ने किया। कृष्णा जी की जीवनी महासती काली देवी के समान जाननी चाहिए। अंत में कृष्णा देवी काली आर्य काली की तरह कर्मक्षय करके सिद्ध बन गई। अष्टम वर्ग सुकृष्णा देवी। जिस प्रकार महासती कृष्णा देवी के जीवन का वर्णन किया उसी प्रकार सुकृष्णा देवी की जीवनी को भी समझ लेनी चाहिए। इसमें इतना अंतर है कि सुकृष्णा में सप्तमासिका नामक भिक्षु प्रतिमा की आराधना की थी। सप्तमी का भिक्षु प्रतिमा स्वरूप इस प्रकार है। एक सप्ताह में एक दत्ती जो भिक्षा में एक बार दान किया जाए। भिक्षा भोजन की, एक दत्ती में पानी को ग्रहण की जाती है, दूसरी में सप्ताह में 2 दत्तियां पानी की और 2 दत्तियां भोजन की ग्रहण जाए, और तीसरे सप्ताह में 3 दत्तियां, चौथे सप्ताह में 4 दत्तियां, पांचवें सप्ताह में 5 दत्तियां, छठे सप्ताह में 6 दत्तियां, सातवें सप्ताह में 7 दत्तियां भोजन पानी की ग्रहण की जाती है। इस प्रकार सप्तमी का नामक भिक्षु प्रतिमा की आराधना 49 दिन रात में होती है। इसमें 196 भिक्षाएं ग्रहण की जाती है। महासती सुकृष्णा सूत्रोक्त विधि के अनुसार सप्तमी का भिक्षु प्रतिमा की आराधना करने के अनंतर महासती आर्य चंदना के पास जाती है। महासती करके के अनंतर निवेदन करती है, हे आर्य, आप श्री की आज्ञा प्रदान करें, मैं अष्टमी का नामक भिक्षु प्रतिमा की आराधना करना चाहती हूँ। आर्य सुकृष्णा की इस विनती को सुनकर आर्य चंदना ने बोली, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो, एक बात ध्यान रखो, शुभ कार्य में प्रमाद मत करो। महासती अर्जुन की आज्ञा प्राप्त होकर सुकृष्णा ने अष्टमी का भिक्षु प्रतिमा को धारण करके समय व्यतीत करने लगी। अष्टमी का भिक्षु प्रतिमा का स्वरूप इस प्रकार है। पहले 8 दिनों में महासती कृष्ण ने 1 दत्ती भोजन की और 1 दत्ती पानी की ग्रहण की। दूसरे अष्टक में अन्न पानी की 2 दत्ती, तीसरे कृष्ण में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठे में 6, सातवें में 7 और आठवें में 8 अन्न जल की दत्तियां ग्रहण की। इस अष्ट भिक्षु प्रतिमा में आराधना में 64 दिन लगे। 288 भिक्षाएं ग्रहण की। इस भिक्षु प्रतिमा को सूत्रोक्त पद्धति से आराधना करने में अनंत महासती
नवनवमी का भिक्षु प्रतिमा की आराधना आरंभ कर दी। नवनवमी का भिक्षु में भी आराधना करती हुई महासती ने नौ दिनों की प्रतिदिन एक दिन की दत्ती भोजन की और एक दत्ती की पानी की ग्रहण की। इसी प्रकार आगे क्रमशः एक दत्ती बढ़ाते हुए नौवे नवक में अन्न जल का नौ दत्तियां ग्रहण की। इस प्रकार नवनवमी का भिक्षु प्रतिमा में 81 दिनों की पूर्ण हुई। उसमें भिक्षाओं की संख्या 405 तथा दिनों की संख्या 81 बनती है। सूक्तोक्त विधि से अनुसार नवनवमी का भिक्षु प्रतिमा की आराधना करने के अनंतर महासती श्री कृष्ण 10 दशमी का, जिसकी आराधना 10 दशक में समय लगे, नाम समय सुकृष्णाथ प्रथम दशक में एक दिन की दत्ती भोजन एवं एक दत्ती पानी की ग्रहण करती है। इस प्रकार एक एक दत्ती बढ़ाते बढ़ाते दशक की 10 दत्तियां भोजन को स्वीकार करती है। 10 दशमी का में भिक्षु प्रतिमा में 100 रात्रि दिन लग जाते हैं। इसमें 550 भिक्षाएं होती हैं, 1100 दत्तियां ग्रहण करनी होती है। पंचम अध्ययन सुनाने के अनंतर आर्य सुधर्म स्वामी ने आर्य जम्बू स्वामी कहने लगे कि जम्बू यावत भिक्षा मोक्ष प्राप्त भगवान महावीर ने ऐसा सूत्रोक्त विधि से 10 दशमी का भिक्षु प्रतिमा की आराधना करने के अंतर महासती कृष्णा ने व्रत, बेला, तेला, पंजोला 6, 7, 8 लेकर 15 महीने की तपस्या के अतिरिक्त अन्य अनेक विध तपों की अपनी आत्मा को भावित किया। इन कठिन तप के कारण आर्या सुकृष्णा ने अत्यंतिक दुर्बल हो गई। एक दिन उसने विचार किया, मेरा शरीर दुर्बल है, इन सब की विशेष आसक्ति नहीं रही है, अब मुझे संलेखना की आराधना में अन्न जल के त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। सुकृष्णा ने आर्यचंद्र से लेकर आज्ञा लेकर संथारा किया, संपूर्ण कर्मों को नाश करके मोक्ष गति को प्राप्त किया। पंचम अध्ययन में सुनाने के अनंतर आर्य सुधर्मा स्वामी आर्य जम्बू ओंकार से कहने लगे, जम्बू यावत मोक्ष संप्रत भगवान महावीर ने 8वें अंग अंतर्गत सूत्र के अष्टम वर्गीय पंचम अध्ययन में अर्थ प्रतिपादन किया है। भिक्षु की 12 प्रतिमाओं का विधान है। प्रतिमा प्रतिज्ञा विशेष कहते हैं। इस तरह की साधु की प्रतिज्ञा विशेष को विग्रह विशेष कहते हैं। जो भिक्षु प्रतिमा कहा जाता है, इस मास में लेकर 7 मास तक 7 प्रतिमाएं होती है। 8वीं, 9वीं, 10वीं में तीनों प्रतिमाएं 7-7 दिनों की होती है। 11वीं एक दिन रात की और 12वीं भिक्षु प्रतिमा केवल एक रात्रि की होती है। सप्तमी भिक्षु प्रतिमा, यह भिक्षु की एक प्रतिमा विशेष है। इस प्रतिमा को 7 सप्ताहों में बांटा गया है। प्रथम सप्तक में अन्न जल की एक एक दत्ती, दूसरे में 2-2, तीसरे में 3-3, इसी क्रम में 7वें सप्तक में इसमें 49 दिन 196 दत्तियां। ऐसे अष्टमी का भिक्षु, ऐसे ही नवनवमी का, ऐसे 10 दशमी का। तप अग्नि है, इसमें आत्म मंदिर में प्रज्वलित करने के कर्म मल जल वाला परिणाम स्वरूप तपोनुष्ठान से विशुद्ध बना आत्मा सहज ही में परम असाध्य निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। तब की इस पावन उपादेयता को महासती श्री तपस्विनी श्री कृष्णा जी ने तपस्वी जीवन के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। पंचम अध्ययन समाप्त। छठा अध्ययन महाकृष्णा देवी। जिस प्रकार काली महासतियों की जीवन का वर्णन किया है, उसी प्रकार महासती महाकृष्णा का भी समझ लेना चाहिए। अंतर केवल इतना ही है कि महासती ने लघु सर्वतोभद्र तप की आराधना किया। इस तप में रूपरेखा इस प्रकार है: उपवास, बेला, तेला, चोला, पंजोला, तेला, चोला, पंजोला, उपवास, बेला, पंजोला, उपवास, बेला, तेला, चोला, बेला, तेला, चोला, पंजोला, उपवास, चोला, पंजोला, उपवास, बेला, तेला। अर्थात महासती कृष्णा ने सर्वप्रथम उपवास किया, फिर पारणा किया, फिर बेला किया, फिर पारणा किया, फिर तेला किया, फिर पारणा किया। इसी क्रम प्रकार पारणा करके चौथा चोला किया। इसी पद्धति से आगे से भी समझ लेना चाहिए। इन व्रतों को पारणों में दूध, घी आदि सभी इष्ट विषयों का प्रयोग किया। इस प्रकार 3 मास 10 दिन में यह लघु सर्वतोभद्र तप की प्रथम परिपाटी संपन्न की। सूत्रोक्त विधि के अनुसार लघु तो सर्वतोभद्र तप की परिपाटी की आराधना करने के अंतर महासती महाकृष्णा ने इस तप की दूसरी परिपाटी आरंभ की। इस परिपाटी में पारने में दूध आदि किसी भी कृति का सेवन नहीं किया। जिस प्रकार रत्नावली तप की 4 परिपाटियां बताई थी, उसी प्रकार लघु सर्वतोभद्र की तप की 4 परिपाटियां समझनी चाहिए। पारने में पहले की तरह भी किया। अब इन तप चारों परिपाटियों में काल 1 वर्ष 1 मास 10 दिन का है। शेष जीवन वृतांत पहले जैसा समझना चाहिए। महासती महाकृष्णा ने सिद्ध पद को उपलब्ध किया। प्रस्तुत छठे अध्ययन में समाप्त हो जाने पर आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू अंगार से कहने लगे, हे जम्बू यावत संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर के अंतर्गत के 8वें वर्ग के छठे अध्ययन का यह अर्थ प्रतिपादन किया है। शुल्लक शब्द का महत् का अपेक्षा से सर्वतोभद्र तप 2 प्रकार का है, एक महत्, एक दूसरा लघु। इस लघु में यह लघु है, इस बात को प्रकट करने के लिए शुल्लक शब्द का प्रयोग किया गया है। गणना करने के लिए इसमें अंक सम अर्थात बराबर हो, विषम न हो, जिधर से गणना की जाए उधर से ही समान हो, उसे सर्वतोभद्र कहते हैं। इसमें 1 से लेकर 5 तक के अंक दिए गए हैं। चारों ओर से जिधर से भी चाहे गिन ले, सभी ओर से योग 15 ही संख्या होती है। 1 से 5 तक सभी ओर से गिनने तक
पर जैसी संख्या रहने से उसे सर्वतोभद्र कहा जाता है, यह प्रस्तुत यंत्र में स्पष्ट है। अष्टम वर्ग सातवां अध्ययन वीर कृष्णा देवी। अंतर्गत सूत्र के 8वें वर्ग का छठा अध्ययन सुनाने के पश्चात आर्य सुधर्मा स्वामी आर्य जम्बू स्वामी से कहने लगे, भगवान श्रवण भगवान मार्ग के छठे अध्ययन का सुना, अब मैंने लिया है, अब अंतर्गत सूत्र के 8वें वर्ग में 7वें अध्ययन को सुनाने की कृपा करें। जम्बू विनती को सुनकर शर्मा कहने लगे, अंतर्गत के 7वें अध्ययन में श्री कृष्णा देवी ने जीवनी वर्णित है। इस जीवनी में महासती कृष्णा देवी के समान ही है, अंतर केवल इतना इन्होंने महासर्वतोपद तप की आराधना की। महासर्वतो तप की 7 लताएं हैं, इनकी रूपरेखा इस प्रकार है। उपवास, बेला, तेला, चोला, पंजोला, 6 और 7 व्रत। दूसरे व्रत में, दूसरी लता में चोला, पंजोला, 6 व्रत, 7 व्रत, 1 व्रत, बेला, तेला। तीसरी लता में 7 व्रत, 1 व्रत, बेला, तेला, चोला, पंजोला, 6 व्रत। चौथी लता में तेला, चोला, पंजोला, 6 व्रत और 7 व्रत और 1 व्रत, बेला। पांचवी लता में 6 व्रत, 7 व्रत, 1 व्रत, बेला, तेला, चोला। ऐसी छठी लता, ऐसी सातवीं लता। इन सब व्रतों के पारने में दूध, घी आदि सभी इष्ट विषयों का सेवन किया जाता है। इन 7 लताओं को मिलाकर के एक परिपाटी बनती है। एक परिपाटी में 8 महीने 5 दिन लगते हैं। 4 परिपाटियों का समय 2 वर्ष 8 मास 20 दिन होता है। माँ सती वीर कृष्णा देवी ने शेष जीवन माँ सती माँ कृष्णा के समान जान लेना चाहिए। यह अंत में 8 कर्मों का क्षय करके सिद्ध पद को प्राप्त कर लेती है। 8वां वर्ग आर्य जम्मू अनकार आर्य सुधर्मा स्वामी के निवेदन करने लगे कि भगवान यावत मोक्ष संप्रत श्रमण भगवान महावीर ने अंतर्गत सूत्र के 8वें वर्ग में 7वें अध्ययन का जो अर्थ प्रतिपादन किया है वह मैंने सुन लिया है। श्रमण भगवान महावीर ने 8वें अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादन किया है, अब ये बताते हैं कि कृपा करे। आर्य जम्मू अनकार की इस विनती को स्वीकार कर स्वामी बोले, जम्मू 8वें वर्ग में 8वें वर्ग के 8वें अध्ययन में माँ सती रामकृष्णा देवी का जीवन वर्णन है। माँ सती रामकृष्णा का जीवन प्रस्तुत वर्ग के अध्ययन में वर्णित माँ सती काली देवी के जीवन के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि काली देवी ने रत्नावली तप की आराधना किया और भद्रोत्तर प्रतिमा नामक तप किया। भद्रोत्तर प्रतिमा तप में 5 लताएं, उनकी रूपरेखा इस प्रकार है: 5, 6, 7, 8, 9 उपवास। दूसरी में 7, 8, 9, 5 तथा 6 उपवास। तीसरी में 9, 5, 6, 7 तथा 8 उपवास। चौथी में 6, 7, 8, 9 तथा 5 उपवास। पंचम लता में 8, 9, 5, 6 उपवास। इन उपवासों के पालने में दूध, घी आदि इष्ट पदार्थों का सेवन किया। 5 तत्वों को मिलाकर एक परिपाटी बनती है। एक परिपाटी में 6 मास और 20 दिन लगते हैं। 4 परिपाटियों का समय 2 वर्ष 2 महीने 20 दिन का है। माँ सती रामकृष्णा का शेष जीवन माँ सती काली के समान जान लेना चाहिए। माँ सती काली की तरह दूसरी परिपाटी में पारणों में दूध आदि विगों का परित्याग किया दिया जाता है। तीसरी युग में लेप भी छोड़ दिया जाता है और चौथी परिपाटी में पारणा बिल तप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त माँ सती काली की तरह संलेखना की आराधना करके अंत में सिद्ध पद प्राप्त किया। भद्रोत्तर प्रतिमा का अर्थ है उत्तर प्रधान भद्र कल्याण की प्रदात। यह प्रतिमा परम कल्याण प्रद होने से भद्रोत्तर प्रतिमा कही जाती है। यह 5 उपवास से आरंभ होकर 9 उपवास तक होती है। नवम अध्ययन पितृसेन कृष्णा देवी। अंतर्गत सूत्र के अष्टम वर्गीय 8वें अध्ययन का श्रवण करने के लिए अनंतर आर्य जम्बू स्वामी को अपने गुरुदेव सुधर्मा स्वामी जी से निवेदन करने लगे कि भगवान यावत मोक्ष संप्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अष्टम वर्ग के अंतर्गत सूत्र में अष्टम वर्गीय अष्टम अध्ययन में जो अर्थ बताया श्रवण किया मैंने, अब आप मुझे 8वें वर्ग के 9वें अध्ययन का जो अर्थ प्रतिपादन किया है सुनाने की कृपा करे। आर्य जम्बूनकार की विनती सुनकर आर्य सुधर्मा स्वामी बोले, जम्बूनकार महावीर स्वामी ने अंतर्गत सूत्र अष्टम वर्ग के 9वें अध्ययन में पितृसेन कृष्णा का आध्यात्मिक जीवन का उल्लेख किया है। इसका जीवन पीछे वर्णित महासती देवी काली देवी के समान जीवन के समान ही समझना चाहिए। अंतर केवल इतना है कि इसमें रत्नावली तप की आराधना की थी, इन्होंने मुक्तावली तप की आराधना की। मुक्तावली तप की रूपरेखा इस प्रकार है: उपवास, 1 उपवास, 2 उपवास, 1 उपवास, 3 उपवास, 1 उपवास, 4 उपवास, 1 उपवास। इसी क्रम में बढ़ते हुए 16 उपवास करती है, तंत्र क्रमशः नीचे उतरती है। यही मुक्तावली तप का स्वरूप है। यह मुक्तावली तप की प्रथम परिपाटी है। इस प्रथम परिपाटी में कुल उपवासों के पारने में दूध, घृत आदि सभी इष्ट पदार्थों का सेवन किया जाता है। इस प्रथम परिपाटी की आराधना में 11 महीने 15 दिन लगते हैं। मुक्तावली तप के चारों परिपाटियों का काल 3 वर्ष 10 महीने है। महासती पितृसेन कृष्ण का शेष तपस्या प्रधान जीवन वस्तुत वर्ग के प्रथम अध्ययन में वर्णित महासती काली देवी के तुल्य समझना चाहिए। अंत में इन्होंने समस्त कर्मों का क्षय करके सिद्ध पद प्राप्त किया।
नवम अध्ययन में उत्क्षेप उपसंहार की कल्पना पिछले अध्ययनों के वर्णित उत्क्षेप की भांति कर लेनी चाहिए। मुक्तावली शब्द का अर्थ है मोतियों का हार। जिस प्रकार मोतियों का हार बनाते समय उन मोतियों की स्थापना की जाती है, उसी प्रकार जिस तप में उपवासों की स्थापना की जाए उसे मुक्तावली तप कहते हैं। अब है आइंबिल वर्धमान तप। प्रस्तुत वर्ग में नवम अध्ययन में जिस प्रकार महासती पितृसेन कृष्णा की जीवनी का वर्णन किया गया, इसी प्रकार महासेन कृष्णा की जीवनी भी समझनी चाहिए। अंतर केवल इतना है कि महासती महासेन कृष्णा ने आइंबिल वर्धमान नामक तप का आराधन किया। आइंबिल वर्धमान तप की रूपरेखा इस प्रकार है। सर्वप्रथम आइंबिल किया, एक उपवास किया, फिर अंत 2 आइंबिल किए, फिर एक उपवास किया, फिर इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते 3 आइंबिल एक उपवास, 4 आइंबिल एक उपवास, 5 आइंबिल एक उपवास, फिर 6 आइंबिल एक उपवास। इस पद्धति को आगे आगे एक एक आइंबिल बढ़ाते बढ़ाते मध्य में एक एक उपवास करते हुए अंत में 100 आइंबिल करते हैं। इसके पश्चात एक उपवास करते हैं। इसके अंदर यह महासती महासेन कृष्णा आइंबिल वर्धमान तप की 14 वर्ष 3 महीने और 20 दिन रात्रियों का सूत्रोक्त विधि के अनुसार यावत काया द्वारा सम्यक रूप से आराधना करके जहाँ महासती आर्य चंद्र थी वहां आकर उसको वंदना नमस्कार किया। उसके पश्चात अनेक उपवास बेले तेले आदि तपस्या करके अपना को आत्मा भावित करती हुई जीवन व्यतीत करने लगी। यह एक प्रकार का तप है, आइंबिल वर्धमान तप। इसका अर्थ है जिससे आइंबिल तप का बढ़ाया जाता है वह तप है। इस तप की आराधना में 14 वर्ष 3 मास 20 दिन लगते हैं। इसमें 1 से लेकर क्रमशः 100 तक आइंबिल करने का विधान है और प्रत्येक आइंबिल के बाद एक उपवास करना होता है। गणना करने पर आइंबिल के दिन 5050 बनते हैं और इनको 360 से भाग देने पर 14 वर्ष 10 दिन होते हैं जाते हैं। इनमें व्रतों के 100 मास और 10 दिन सम्मिलित करने पर 14 वर्ष 3 महीने 20 दिन बनते हैं। आजकल भी ये वर्धमान आइंबिल तप करने की विशेष प्रेरणा चलती है। बहुत सारे भाई बहन वर्धमान आइंबिल तप करते हैं। महासती महासेन कृष्णा अपनी गुरणी महासती आर्यचंद्र के सानिध्य में रहकर व्रत बेला तेला आदि अनेक विध तप के द्वारा आत्मा को भावित करती हुई समय व्यतीत करती है। इस कठोर तप की आराधना करके अत्यंत दुर्बल हो गया, तथापि तपोजन्य आंतरिक तेज के कारण आचार्य भगवान पधारे हैं। जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों। इधर देखो, अभी चलेगा। वंदना करेंगे। देखो तो आया हीनम पाया नमम सामी सका देव्यम चेयम पजवस। देखो तो आया हीनम पाया वंदामि नमम सामी सकारेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन। देखो तो आयाहीनं पायाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम चेयं पज्वासामि मथेन। सभी से निवेदन है कृपया स्थान नहीं छोड़े, आप थोड़ा आगे आगे खिसक कर बैठ जाएं। अभी एक ही बार में आप व्यवस्थाओं को सेट कर लेवे ताकि बाद में डिस्टरबेंस नहीं रहे। और बैठते समय सभी लाइन से बैठे। भाई अपनी लाइन चेक कर ले, बहनें अपनी लाइन चेक कर ले।
बिना लाइन के कोई है तो लाइन में सेट हो जाइए। सभी लाइन से बैठ जाएं। चेक योर लाइन। आप अपनी लाइन में बैठ जाओ, फिर आपके पीछे दूसरे बैठ जाएंगे। जसवंत भाई बैठ जाओ, बीच में कोई लाइन आगे पीछे होगी तो बराबर हो जाएगी। हाँ, ये जो दो भाई है ना, आप थोड़ा इधर खिसको। तुम दोनों बीच में से उठो, इधर आके बैठो। बिना लाइन के जो बैठे ना, इधर आ जाओ, ये इधर इनके पीछे वाली लाइन में आ जाओ। बच्चे को दूर कर दो ना। हाँ, बैठे रहने दो, बच्चे बैठे रहने दो। यहाँ पे बीच में जो लाइन लगा लो पूरी। छोटे बच्चे को बाहर कर दो। बैठो, उसके पिता के पास बैठेगा, वो कहाँ जाएगा बाहर। कुछ नहीं कर बैठो। लाइन से बात करो, लाइन से। आचार्य भगवान हमारे मध्य पधार चुके हैं। आप और हम सभी अंतर्गत सूत्र की वांछना जो चल रही है उसको पहले हम पूर्ण करते हैं, फिर बाकी बात। महासती महासेन आप कृष्णा अपनी गुरणी महासती आर्यचंदा के सानिध्य में रहकर व्रत बेला तेला आदि अनेकविध तप के द्वारा आत्मा को भावित करती हुई समय व्यतीत करती है। इस कठोर तप के कारण उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। अभी तपोजन्य आंतरिक तेज के कारण वह अत्यंत शोभा को प्राप्त कर रही थी। एक बार महासती महासेन कृष्णा पिछली रात्रि को धर्म जागरण करती हुई विचार करने लगी, मेरा शरीर तपस्या से अत्यंत दुर्बल हो गया है, तथापि इसमें कभी अभी कुछ बल शेष है। मुझे चाहिए कि महासती आर्या चंदा से आज्ञा लेकर संलेखना की आराधना करूं, आमरण अनशन आरंभ कर दूं। भक्ति सूत्र के द्वितीय शतक में प्रथम उद्देश्य में जिस प्रकार मुनिवर स्कंदक का चिंतन किया था, ठीक उसी प्रकार महासती महासेन कृष्णा ने संथारा करने का विचार किया। अंत में महासती आर्यचंदा से आज्ञा लेकर अपने विचार के अनुसार आमरण अनशन अंगीकार करके मृत्यु की आकांक्षा न करती हुई समय व्यतीत करने लगे। आमरण अनशन अंगीकार करने के पूर्व महासती हरिचंद्र के पास सामयिक आदि 11 अंग शास्त्रों का अध्ययन किया तथा इस तरह परिपूर्ण 17 वर्षों तक संयम पालना की आराधना करके अनंतर 1 महीने की संलेखना संथारा के द्वारा अपनी आत्मा को परिमार्जित करके उपवासों द्वारा 60 भोजन छोड़कर जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने साधु जीवन अंगीकार किया था उसे परिपूर्ण कर लिया। अंतिम श्वासोश्वास के साथ सिद्ध एवं बुद्ध पद को प्राप्त कर लिया। प्रस्तुत 8वें वर्ग में काली तथा आदि 10 महासतियों के जीवन वर्णित हैं, जो 10 महाराजा श्रेणी की भार्याएं थी। इन सभी की दीक्षा पर्याय इस प्रकार है। काली देवी 8 वर्ष, सुकाली देवी 9 वर्ष, महाकाली 10 वर्ष, कृष्णा देवी 11 वर्ष, सुकृष्णा 12 वर्ष, माँ कृष्णा 13 वर्ष, वीर कृष्णा 14 वर्ष, राम कृष्णा 15 वर्ष, पितृसेन कृष्णा 16 वर्ष, महासेन कृष्णा 17 वर्ष। प्रस्तुत दशम अध्ययन की समाप्ति के साथ अंतर्गत सूत्र का 8वां वर्ग समाप्त हो जाता है। अंतर्गत सूत्र के सभी वर्गों में तथा वर्गों के सभी अध्ययनों में भगवती तपस्या के विलक्षण चमत्कार होता परम साध्य निर्वाण पद प्राप्त करवाने की उसकी क्षमता का निर्देश किया गया है। महासती काली देवी आदि सभी महासतियों ने जिस कार्य की सिद्धि के लिए संयम अंगीकार किया था उसमें सफलता करवाने वाला एकमात्र तपोमय जीवन था। उसी के प्रभाव से उन्होंने सर्व प्रकार के कर्म बल को भस्मसात करके परम कल्याण रूप निर्वाण पद को प्राप्त किया। दशम अध्ययन समाप्तम। उपसंहार। हे जम्बू, इस प्रकार निश्चय में धर्म के आदि संस्थापक यावत मोक्ष संप्राप्त श्रवण भगवान महावीर ने 8वें अंग अंतर्गत सूत्र का यह अर्थ प्रतिपादन किया है। इस प्रकार मैं कहता हूँ, अंतर्गत दशा सूत्र का एक स्कंद है जिसमें 8 वर्ग है। इसका 8 दिनों में उपदेश किया जाता है। प्रथम तथा द्वितीय वर्ग में 10 और 8वें अध्ययन में 10 और 8 अध्ययन है। इसी प्रकार तीसरे वर्ग में 13, चौथे में 10, पांचवें में 10, छठे में 16, सातवें में 13, 8वें में 10 अध्ययन है। जिस बात की प्रस्तुत की सूत्र में व्याख्या नहीं की गई उसे ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अनुसार समझ लेना चाहिए। विवेचन। आर्य शर्मा स्वामी ने जम्बू अंगार के सन्मुख अंतर्गत सूत्र का मूल कर्ता भगवान महावीर स्वामी को उद्बोधित किया है। इसके प्रस्तुत सूत्र में प्रमाणिकता है, में किसी प्रकार का संदेह नहीं, कोई अवकाश नहीं रह जाता। इस कथन से 2 बातें प्रमाणित होती है। अर्थ रूप में सूत्र की रचना करने वाले स्वयं तीर्थंकर भगवान है।
भगवान की वाणी को सूत्र रूप में व्यवस्थित करने वाले गणधर महाराज हैं। अंतर्गत सूत्र में अंग शास्त्रों के 8वां अंग शास्त्र है। इसका एक श्रुत श्रुत आगम का या शास्त्र को स्कंद उस शास्त्र के बड़े बड़े खंड या विभाग को कहते हैं। इस विशाल विभाग में छोटे विभाग को वर्ग और वर्ग के एक छोटे भाग को अध्ययन का उद्देश्य कहा गया है। अंतर्गत सूत्र का शुद्ध स्कंद में जिसमें 8 वर्ग हैं। 8 वर्गों में वर्णित सभी अध्ययनों में संकलन करके इनकी संख्या 90 होती है। इसमें 57 पुरुष 33 नारियां हैं। तब संयम कठोर साधना के द्वारा सभी ने परम साध्य निर्वाण पद को प्राप्त किया था। 8 वर्गों में वर्णित इन अध्ययनों में वाचन 8 दिनों में करना होता है। 8 वर्गों की क्रमशः 8 दिनों में एक एक वाचना होनी चाहिए। ये या इससे अधिक यह व्याख्याता या उसकी अपनी सुविधा की बात है। सामान्य रूप से कह दिया है कि 8 दिनों में इन 8 वर्गों को उपदेश समाप्त हो जाना चाहिए। एक दिन में एक वर्ग का पढ़ना ही आवश्यक है, ऐसा कोई संकेत सूत्रकार ने नहीं दिया। संभव है इसलिए आजकल जैन जगत के महापर्व पर्युषण में अंतर्गत सूत्र के पठन पाठन की परंपरा पाई जाती है। 7 पर्युषण पर्व के 8वां दिन महापर्व संवत्सरी का है। इस प्रकार इन 8 दिनों में साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के द्वारा से अंतर्गत सूत्र का वांचन श्रवण होता है। नंदी सूत्र आदि सूत्र में, उपासक दशांग आदि सूत्र में परिचय में शुद्ध ग्रहण के अंदर उपधान तप का वर्णन किया है। उपधान तप का अर्थ है जिस तप के द्वारा सूत्र आदि को शीघ्र उपस्थिति हो। तप निर्जरा के संपादक होने से ज्ञानावनी कर्म के क्षय एवं क्षय श्रम का कारण बनता है। इसमें सूत्र आदि की शीघ्र बोध हो जाता है। साथ में सूत्र अध्ययन निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाता है तथा अंग तथा उपांग सिद्धांतों को पढ़ने के लिए आयम्बिल, उपवास और निविकृत आदि लक्षण वाला तप विशेष उपधान तप कहलाता है। इस तप अर्थ में पोषक मान्यता आज भी प्रत्येक सूत्र अध्ययन के साथ साथ अंत में आयम्बिल तपस्या के रूप में पाई जाती है। यह ठीक है कि वर्तमान में उपलब्ध आगमों में किस सूत्र अध्ययन में कितना आयम्बिल आदि की तप होना चाहिए इस संबंध में कोई निर्देश नहीं मिलता। तब इनमें उपधान तप के वर्णन से पूर्वोक्त मान्यता प्रमाणिकता निर्विवाद सिद्ध हो जाती है। आगमों के अध्ययन के समय आयम्बिल तप की गुरु परंपरा के अनुसार जो मान्यता आज उपलब्ध एवं प्रचलित है उसकी तालिका इस प्रकार है। ये शास्त्रों का अध्ययन कैसे करना चाहिए उसका वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। गुरु परंपरा से शास्त्र का अध्ययन करते हुए किस प्रकार के तप चाहिए इसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। अंतर्गत सूत्र के 8 वर्गों में वर्णित अध्ययनों में अध्ययन करने से सदैव पाठकों को अनेकानेक कल्याणकारी अमूल्य शिक्षाएं प्राप्त होती है। इन शिक्षाओं में जीवन आदर्श बन सकता है। मानव निर्वाणवाद को प्राप्त कर के समर्थ को हो सकता है। कुछ शिक्षाएं कल्याण भाषाली साधक धैर्य और दृढ़ के निश्चय मंगलमय वंदनीय मुनिराज गस्सुकुमाल के समान होना चाहिए। हमारा धैर्य और दृढ़ता गस्सुकुमाल के समान होनी चाहिए। सहनशीलता एवं सहिष्णुता मुनिवर अर्जुन माली जैसी होनी चाहिए। राजदेव के मान्य प्रसिद्ध धनपति सेठ सुदर्शन की तरह हमारी धर्म पर आस्था रहनी चाहिए। जड़ और जीव का भेद कितना परिपक्व होना चाहिए, सुदर्शन सेठ की तरह। सामने देवता भी आ गया एक मुद्गल लेकर के और आपके सामने आ जाए तो क्या होगा, जीव पे टिके रहोगे या नहीं टिके रहोगे वो देखो, है ना। ये परीक्षा है और इतनी सहनशीलता आस्था जो पक्की थी वो सुदर्शन सेठ से सीखनी है। जीवन की वास्तविकता का दिग्दर्शन मुनिवर अतिमुक्त कुमार से प्राप्त करना चाहिए। अतिमुक्त कुमार जो छोटा सा बच्चा है लेकिन भेद ज्ञानी है, तर्क से माता पिता को भी निरुत्तर किया और छोटी सी उम्र में दीक्षा लेकर के बहुत आगे बढ़ गए। त्याग किया है, त्याग कैसे होता है आदि प्रश्नों का समाधान कृष्ण वासुदेव की पद्मावती आदि, महाराजा श्रेणी की काली देवी आदि पट रानियों के जीवन से प्राप्त करें। इस सूत्र में अन्य शिक्षाएं प्राप्त होती है, इनका यथास्थान उल्लेख हो चुका है। अब यही निवेदन करना है कि हमें शास्त्र के स्वाध्याय प्रकाश से मानव जन को सफल एवं कृतकृत्य बनाने का सत प्रयास करना चाहिए। अंतर्कृत दशांक समाप्तम आगमे तिबे पणते तंजा सुत्तागमे अट्ठागमे तदुव्यागमे एवं श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार दोष लाग गया होते में आलो जम वै दम बच्चा मेलियम इणक करम अचक करम पयहीनम विनयहीनम जोगिनम घोषहीनम सुठुदिनम दुठुपरिचम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जयम सज्जाए न सज्जयम बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो तस्मिच्छामि। इन 8 दिनों में अंतग्रह सूत्र का वांचन करते हुए जिन वाणी के विपरीत कोई भी एक शब्द भी कहने में आया, ऊपर नीचे करने में आया तो आचार्य भगवान की साक्षी में अरियन प्रभु की साक्षी से बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कड़म देते हैं। और आज का जो दिन है महापर्व संवत्सरी का दिवस है, यहाँ पर निरंतर आचार्य भगवान के सानिध्य में रहते हुए साधना करते हुए वर्ष भर में जो आज का ये आलोचना प्रतिक्रमण का विशेष दिवस है,
संवत्सरी का मतलब ही है संवत्सर, संवत्सर यानी वर्ष, है ना। तो इस वर्ष भर में यहाँ अवध संग्रीला में साधना के लिए ठहरते हुए आचार्य भगवंत और बाकी सभी मुनिवृंद, वितराग साधिका निशा जी, अरिहंत प्रभु की कृपा से जो हमें साधना दे रहे हैं, और चारों शासन देव जो हमको प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्रतिदिन हमको मार्गदर्शन देते हैं, उन सब के प्रति नमन और कृतज्ञता का भाव रखते हैं कि हमारी बोलने में, चलने में, उठने में, हमारे बेहोशी से, विभाव में, पर चिंतन से आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं हुआ, आज्ञा के विपरीत कुछ कार्य किया हो, और विभाव दशा में जाके जहाँ जहाँ पर भी अशातना हो गई हो, विराधना हो गई हो, तो उसकी हम अंतःकरण की साक्षी से आज क्षमा याचना करते हैं। साथ ही संपूर्ण चतुर्विद संघ, चारों संप्रदाय के आचार्यों से, चारों संप्रदाय के संघों से, और वर्तमान में श्रमण संघ में एक जिम्मेदारी के नाते आचार्य श्री के साथ रहते हुए पत्र लेखन में, पठन में, बात करने में, किसी साधु साध्वी की संपर्क करने में, कहीं किसी की उपेक्षा हो गई हो, किसी की को कम महत्व दिया हो, किसी को ज़्यादा महत्व दे दिया हो, किसी की बात की किसी भी प्रकार से उसकी विराधना हुई हो, आराधना में बाधक बने हो, तो अरिहंत सिद्ध भगवान की साक्षी से बारंबार तस्मिच्छामि तो ग्रहण देते हैं, बारंबार तस्मिन्, सबसे क्षमा याचना करते हैं कि ये एक अवसर है, संवत्सरी एक प्रकार का अवसर है, जिस दिन हम पूरा का पूरा, जैसे आप लोग मार्च एंडिंग में अवलोकन करते हो ना, 31 मार्च को क्या करते हो, दुकान का, व्यापार का लेखा जोखा करते हो। एक विद्यार्थी परीक्षा के समय लेखा जोखा करता है कि मुझे साल भर में मैं कितना पढ़ा लिखा परीक्षा देता हूँ। ऐसे हमारी ये 8 दिन की परीक्षा में, और ये 8वां दिन आज हमारा फाइनल पेपर है। अगर हम आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करके, शुद्धिकरण करके सारी गांठें खोल लेते हैं और स्वभाव की साधना को बढ़ा लेते हैं, तो समझना है कि हमारा ये साल सफल है। और हम विराधनाओं को ही आराधना मान लेते हैं, और लेकिन किंतु परंतु करके क्षमा याचना नहीं करते हैं, अपनी आत्मा की शुद्धि नहीं करते हैं, कर्म बंधन को, गांठों को गांठे में ही बने रहते हैं, आगे पुरानी सारी जितनी भी विभाव की दशा में बांधे। 2 ही कारण है, कर्म बंधन का एकमात्र कारण है विभाव, और कर्म क्षय की एकमात्र विधि है स्वभाव। जड़ और जीव का भेद करके अपने इस ज्ञान के प्रकाश में अपने विभाव को देखना है कि मैंने कहाँ कहाँ पे विभाव दशा में जाके कर्म बांधे हैं, और स्वभाव में रह करके अब उनकी आलोचना करता हूँ। प्रतिक्रमण एक ही रास्ता है, वो समय तो निकल गया, लेकिन किंतु परंतु सब घटनाएं तो चली गई जिनके लिए हम विवाह में गए, जिस कारण से गए, लेकिन जो कर्म शरीर के ऊपर आज भी कर्म हमारे साथ बंधा हुआ है, उस कर्म को अगर हमको क्षय करना है तो उसका एकमात्र तरीका है आलोचना, प्रतिक्रमण। आलोचना में हम स्वीकार करते हैं, आलोचन आत्मा की साक्षी में लोचन यानी देखना, और प्रतिक्रमण जो हमने अतिक्रमण कर दिया, किसी भी परिस्थिति बस बेहोशी में जाकर, विभाव स्थिति में जाकर, तत्कालीन परिस्थिति को निमित्त बनाकर, लेकिन वो परिस्थितियां तो चली गई, घटनाएं तो घट गई, लेकिन वो कार्मन शरीर आज भी मेरे साथ है। उस कार्मन शरीर को वापस क्षीण करने के लिए अपनी स्वभाव की साधना में जाकर के इस प्रायश्चित तप के माध्यम से आलोचना, प्रतिक्रमण तदुभय, आलोचना भी करना, प्रतिक्रमण भी करना, दोनों भी करना, और आगे के लिए क्या करना, कल से वापस शुरू कर देना क्या। तो आगे चौथा प्रायश्चित है, आगे के लिए विवेक। आगे के लिए क्या करना, विवेक, हर क्रिया विवेक, होश पूर्वक जड़ और जीव का भेद करते हुए विवेक पूर्वक करेंगे तो हमारा प्रायश्चित की शुद्धि, ये आज का दिन प्रायश्चित का दिन है, इससे हम अपने कर्मों की शुद्धि करें। और 12 प्रकार के तप की जो बात चली थी, इन 12 प्रकार तप में विशेष रूप से ध्यान और कायस्वत का जो तप हमको विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भगवान की साधना में कहीं पर भी किसी भी क्रिया का विरोध नहीं है, ये मत समझना कि भगवान क्रिया का विरोध करे। भगवान कह रहे हैं जीव को जीव में स्थित करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की आराधना करोगे तो महानिर्जरा होगी। अगर दर्शन, ज्ञान, चरित्र को गौण कर दिया और केवल कोरा तप किया, केवल कोरी क्रिया करके तृप्त हो गए, और दर्शन को गौण किया या भेद ज्ञान को गौण किया, तो वो बात जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो सारे अनुष्ठान यहाँ पे जो कराए जा रहे हैं भगवान की आज्ञा से ही कराए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या है, जैसे इन बार आपने पूरे सूत्रों में देखा कि सब ने पहले दर्शन को प्राप्त किया, फिर भेद ज्ञान से भेद करते हुए स्वभाव में रह करके फिर तप किया,
तो वो महान निर्जरा का कारण बना। आप और हम सभी इन तप के दिवसों में आगे बढ़े। आचार्य भगवान से और चतुर्वेद सम से अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूँ। आप सब मुझे क्षमा कर अनुग्रहित करें। ओम शांति। आचार्य भगवंत।